सीन ऐसा है कि इन्वेंटरी टेकिंग नाम का एक टॉपिक आया। इन्वेंटरी मतलब क्या होता है? स्टॉक। मेरा दवा दुकान तो मेरे लिए इन्वेंटरी क्या? दवा। मेरा फर्नीचर दुकान तो मेरे लिए इन्वेंटरी क्या? मेरा कंप्यूटर दुकान तो मतलब जिस चीज का काम, जिस चीज का दुकान, वही चीज मेरा इन्वेंटरी। हम ट्यूशन पढ़ाते, मेरे लिए इन्वेंटरी क्या? हाँ, स्टूडेंट्स, तुम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड्स तो मेरे लिए फर्नीचर हो गया। बुक्स, स्कैनर जो तुम लोग को देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है भैया, समझ रहे हैं आपका बात। आप ना ट्रेडर है ना मैन्युफैक्चरर है, आप तो सर्विस दे रहे हैं। इसीलिए आपका सवाल पे इन्वेंट्री में हम लोग थोड़ा सोच में पड़ गए कि क्या होगा। हम लोग क्या सीखते हैं? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, है ना। पीएल सर्विस लोग का भी बनेगा, बट क्या ट्रेडिंग हम लोग का बनेगा? अगर हम एक टीचर है तो क्या हम कुछ ट्रेड कर रहे हैं? तो फिर क्यों बनेगा? क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक परचेजेस होगा किसी भी चीज का? तो फिर क्यों बनेगा? अब सवाल उठता है, क्या आप बुक सेल करते हैं? हाँ। क्या आपका बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है? हाँ। तो आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। अगर यही बुक हम लीगली तुम लोग को सेल करेंगे और यही क्लासेस हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के सेल करेंगे ना, तो मेरे को, तुम लोग को महंगा पड़ेगा। हमको क्या, मेरे लिए तो फायदा है। हम ये बोर्ड खरीदे, इस बोर्ड पे जीएसटी पे किए, तुम लोग से जीएसटी लेंगे, हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं। ये क्या होता है फ्यूचर में तुम लोग सीखेगा। बट जीएसटी से दाम भी तो बढ़ेगा। तुम लोग जो आज सामान 10 में ले रहे हो वो तुम लोग को 12 तक पड़ जाएगा। समझ रहे बात को? खैर वो सब हटाओ, मेन काम पे आते हैं। ये इन्वेंट्री टेकिंग होता क्या भैया? सीन कुछ ऐसा है कि अपन कौन भैया? अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अपना काम क्या भैया? हम लोग का काम है कि बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, एकदम कहानी की तरह सुनते जाना, एकदम नहीं सोचना है कि कुछ पढ़ रहे हैं। प्लीज़ एकदम स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स करके। भैया अपना एक बैलेंस शीट बनता है कंपनी का। एक साइड एसेट होता है और एक साइड, अब एसेट में ना ये लोग दिखाता है स्टॉक, ठीक है। और ये जो स्टॉक है ना, ये बड़ा गेमबाज चीज है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि मानो तुम लोग बिजनेस वाला है, तुम लोग का बिजनेस है और तुम लोग को सीसी चाहिए। ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं उसका बेसिक्स बताना शुरू कर रहे हैं। तुम लोग को सीसी चाहिए। सीसी क्या होता है, कोई बता सकता है? कैश क्रेडिट। अरे अपन बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं ना, एक टाइप का ओवरड्राफ्ट है। मेरा अकाउंट में 100 रुपया है, हमको 500 का जरूरत है, तो 400 और हमको बैंक उधार दे रहा है, तो हमको 400 रुपया बैंक और देगा। किस बेसिस पे? वो बोलेगा ना कि भैया आप अपना धंधा में यूज करने वाले हैं ना, हम बोलेंगे हाँ। तो वो बोलेगा कि कल को आप लेके भाग गए तो हम बोलेंगे देख, हम तेरा ये जो पैसा लेंगे इससे हम स्टॉक खरीदेंगे, और कल को हम भाग गए तो स्टॉक तुम रख लेना, तुमको हम गिरवी रख देंगे स्टॉक। हम उसी का पैसा से माल खरीदे दुकान में और उसी के नाम पे गिरवी रख दिए। अब ये माल जो होता है स्टॉक, बैंक वालों को तो खुजली मचा होगा कि अरे यार ये मेरा स्टॉक कहीं ना बेच दे, कहीं स्टॉक बदल ना दे। मेरा एडिडास का स्टॉक है, कहीं ये अबीबाज ला के ना रख दे। पूमा का स्टॉक है, पोमा ला के ना रख दे। समझ रहे? डुप्लीकेट माल ला के ना रख दे। तो ये लोग अपॉइंट करेगा एक सीए को। अब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम लोग जब जाते हैं बैंक ऑडिट पे, हम लोग को नाश्ता तो मिलता ही है, साथ में काम भी मिलता है। क्या काम मिलता है? हम लोग को एक फाइल मिलेगा, उस फाइल में सीसी लिमिट का सारा नाम होगा, और हम लोग अपना तुक्का लगाएंगे कि जो लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा का सीसी लिमिट है, हम खाली उसको पकड़ेंगे। अब क्या बैंक एक जन को सीसी देगा? हजारों को देता होगा धनबाद झरिया में ही। तो भैया अब हजारों को बैठ के हम चेक करेंगे तो 10 साल पार हो जाएगा। तो हम लोग मानो किसी भी 50 को उठा लेंगे, अपने हिसाब से मार्क सेट करेंगे कि लाख के ऊपर जो है हमको उसका फाइल दिखाइए। हम उसका फाइल मंगाएं, हम देखें कि वो दिखा रहा है कि हाँ भैया उसके पास 10 लाख रुपए का स्टॉक है, तो हम बोलेंगे कि बैंक में मैनेजर साहब आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए का स्टॉक है, ठीक है। वो जो आपका क्लाइंट है वो आपको दिया, आप उसको उधार दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, सीसी लिमिट आप उसको दिए,
लेकिन ये 10 लाख का स्टॉक है, ये आप कैसे माने? तो हंसने लगेगा, बोलेगा सर हम लोग के पास इंटरनल ऑडिटर का टीम है, वहाँ पे भी सीए हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर तो कोई भी बन सकता है। तो वो बोलेगा कि सर हम लोग ना उनसे भेज के चेक कराए थे। तो तुम लोग क्या करेगा फिर? उसका बात मानेगा तुरंत? बोलेगा हमको रिपोर्ट दिखाइए। सर रिपोर्ट तो नहीं है। अब तुम बोलेगा चलो और घूम के आते हैं। तुम बोलेगा चलिए हमको लेके चलिए इसका दुकान। तो हम लोग एक दिन फिक्स करके इसका दुकान जाएंगे और चेक करेंगे 10 लाख का माल है कि नहीं है। उसका नहीं, नहीं नहीं, उसको ऑडिट के लिए तैयार होना जरूरी है। रेड थोड़ी मार रहे हैं हम, बताना पड़ेगा। ऑडिट का एंगेजमेंट लेटर होता है, उसमें डेज होता है, आप ऐसे नहीं, ये रेड नहीं है। तो ठीक है भैया, ये चैप्टर पढ़ने का रीजन ये है कि बैलेंस शीट में माल दिखाना है और सही दिखाना है। और स्टॉक का ही क्यों पढ़े, हम लोग बाकी चीजों का भी तो पढ़ सकते हैं। तो स्टॉक क्यों जरूरी है, हम तुम लोग को वो भी समझा दिया। अब मेरा बात को समझो, क्या ये बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है? नहीं, ये तो बीकॉम का बच्चा बनाएगा जो नॉर्मल बीकॉम किया है, 10-15 हज़ार में काम करता है। बुरा मानने वाला बात नहीं है, हम लोग अब बीकॉम कर रहा है, उसका वही वैल्यू है। तो वो टैली उली सीख के चल गया और वहाँ पे अकाउंटिंग कर रहा है। वो तो अपना बैलेंस शीट बना दिया 31 मार्च को। हाँ भैया बना दिया, लेकिन क्या तुम वहाँ पर 31 मार्च को पहुँच पाया? भैया हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 31 मार्च को तो पूरा दुनिया, इंडिया का कंपनी बंद होता है, उन लोग का बुक्स बंद होता है, हम एक दिन में कहाँ पहुँचेंगे? तो हम धीरे धीरे करके हम लोग सब जगह का इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं। मतलब ये जो 10 लाख दिखाया है, हम लोग चेक करते हैं कि सही में 10 लाख का इन्वेंट्री उसका बुक्स में है कि नहीं है। क्लियर है? तो हो सकता है तुम लोग पहले ही पहुंच जाए, ठीक है, हो सकता है तुम लोग पहले ही पहुंच जाए, हो सकता है तुम लोग बाद में पहुंचे। ठीक है, मानो पहले इजी वाला उठाते हैं, तुम लोग पहले पहुंच गया, तुम लोग पहुंच गया 1 फरवरी को। 1 फरवरी को कितना महीना बाकी है अभी साल खत्म होने में? तो तुमको भगा देगा क्या उन लोग? अबे तुम सीए है, ठीक है, उन लोग के अंदर ना धक धक होते रहता है, ये जहां पकड़ लिया मेरा चोरी। मैनेजमेंट चोरी करता है, मैनेजमेंट चोरी करता है, हर मैनेजमेंट चोरी करता है, और हम लोग जाके पकड़ लेते हैं। तो उसका धक धक हो रहा है, तो बोलता है सर आइए आइए आइए। हम लोग बोलते हैं हाँ सर आप तो पहले आ गए सर, मेरा तो अकाउंटेंट अभी तक इन्वेंट्री काउंटिंग किया नहीं है 31 मार्च का। हम बोलेंगे तेरे पास कब का अकाउंटिंग है, कब का स्टॉक रिकॉर्ड है तेरे पास? बोलेगा सर मेरे पास ना आज का है, 1 फरवरी का है। हम बोलेंगे ठीक है, हम उससे 1 फरवरी का दाम डेट पूछेंगे, ठीक है, 1 फरवरी का डेट पता चला हमको। अब एक बात बताओ, क्या हम फ्यूचर में क्या परचेज होने वाला और फ्यूचर में क्या सेल होने वाला अभी बता पाएंगे? तो क्या मेरा पहले जाने से कुछ होगा? तो क्या कभी भी सीए पहले जाएगा? समझ गया बात? समझ गया? नॉर्मली अगर मानो हम पहले जाते तो क्या होता? तो भैया मानिए मेरे पास 10,000 रुपया का माल है, और तुमको तेरा वो बोला मैनेजर जिसका धक धक हो रहा है कि सर हम लोग ना 2,000 का माल और खरीदे हैं। तो 2,000 का माल अगर वो और खरीदा और पहले से उसके पास 10,000 का माल है, तो उसके पास कितना का माल हुआ? भैया 2,000 का माल क्या कर दिया हम लोग? प्लस। मतलब अगर पहले जाते हैं और परचेजेस होता है तो प्लस होता है। ये बात तो समझ आ गया? फिर वो बोला लेकिन भैया बात ऐसा है कि हम लोग ना 4-5 हज़ार का माल बेचे भी है। कितना का? तो अब ये 4-5 हज़ार का क्या करें? माइनस कर देंगे, राइट? सही बोल रहे हैं ना सानी हम? तो शुरुआत में 10,000 का माल था, 2,000 का माल और खरीदे और 4,000 का माल बेच दिए, 4,000 में माल बेच दिए, तो कितना बचा? ये हम लोग का सही जवाब होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये जो सेल है 4,000 रुपया, ये सेल है। और सेल क्या होता है? सेल या फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये जो ओपनिंग स्टॉक है और ये जो परचेजेज है, ये दोनों किस पे है? कॉस्ट प्राइस।
यानी कि हम माल 10,000 में खरीदे, हम माल 2,000 में खरीदे, मेरे पास 12,000 का माल था, उसमें से कुछ माल हम 4,000 में बेचे। क्या हम ये बोले कि 4,000 का बेचे? मतलब ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों ये सेलिंग प्राइस है, क्या ये माइनस हो सकता है कभी? इसको भी कॉस्ट प्राइस पे लाना होगा। इसके लिए क्वेश्चन हिंट देता है, ठीक है? क्या हिंट देता है? कि जो प्रॉफिट है ना वो 10% है। प्रॉफिट कितना है? तो अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि भैया मेरे को सेल दिया, लेकिन हम लोग जो माइनस कर रहे हैं वो क्या होगा? COGS। क्या होगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स मतलब मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। क्या ये बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो भैया आप हम लोग को बहुत चीज सिखा दी है। आप हम लोग को सिखाएं कि अगर 31 मार्च अभी तक आया नहीं है और इन्वेंट्री का परचेज होता है, क्या होता है? परचेज। तो इन्वेंट्री का परचेज होगा तो इन्वेंट्री बढ़ेगा, और हम लोग क्या किए? ऐड। इन्वेंट्री का सेल होता है तो इन्वेंट्री बढ़ता है कि घटता है? बोल, बता तो सूरज। घटता है। तो क्या करेंगे बता तो तुषार? ये सिखाएं भाई आप हम लोग को लॉजिक के साथ। कृति कुछ गलत बोले क्या हम? नहीं, अभी तो आइए, तुम देखो, देखी भी नहीं भाई, आप कुछ गलत बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये कहानी जितना भी हम बताएं उसमें से कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? ये बताकर हम तुम लोग का भयंकर वाला बेस बना दिया। हम तुम लोग को एकदम ऐसा चाहते हैं, हम एक क्लास पूरा देने को तैयार हैं इस टॉपिक के ऊपर। हम नहीं चाहते कि एग्जाम के पहले तुम लोग के अंदर जरा सा भी डर बचे। तो ये बेस हम लोग का तैयार हुआ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब हम लोग जाएंगे कब? पहले जाएंगे कि बाद में जाएंगे? जब भी इन्वेंट्री गिनना होगा, 31 तारीख पार होगा, 31 तारीख का बैलेंस शीट का 10 लाख रुपए लिखा हुआ आएगा, तब ना हम चेक करेंगे कि वो 10 लाख था कि नहीं। तो हम 31 मार्च के बाद मानो 15 अप्रैल को पहुंचे, 15 दिन बाद, क्या अब उसका धक धक नहीं करेगा? बताओ। वो अपना जान में ना है तो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी है, तो अपना जान में वो जितना हिसाब किताब क्या बोलते हैं उसको कर सकता है, पुचाड़ा कर सकता है, बैलेंस शीट में कर देगा, और पूरा कॉन्फिडेंटली बैठा होगा। आइए सर, आइए आइए। गए, बोले हाँ भाई कितना स्टॉक है तुम्हारा बैलेंस शीट में? गधा है। कौन गधा है? अकाउंटेंट। हमको बोलता है भैया मेरे पास ना 15 लाख रुपया का स्टॉक है। हम बोले रे 15 लाख का है बोल रहा है? बोला हाँ देखिए। हम बोले अबे इसके ऊपर डेट देखो, 15 अप्रैल है। तो डेट का क्या मतलब? अरे तुम जो बैलेंस शीट बनाया वो 31 मार्च 2024 तक का है, 2023 से लेके 2024 तक का तुम बैलेंस शीट बनाया। हम तुम्हारे पास ना अगला साल में आए हैं, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है ना? पिछला साल, अभी हम लोग, आज कौन सा दिन है भैया? आज है 3 फरवरी 2024। तो ये जो साल है कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024, और 2023 से एंटर होते हुए आए हैं तो 23-24 चल रहा है। क्या 2024 का बैलेंस शीट का कभी हम रिव्यू कर पाएंगे बैठ के? अभी वो तो बना ही नहीं है। तो पुराना, ये पुराना बैलेंस शीट का रिव्यू मांगने गया, तो वो बोला अरे तुम आज का कहें दे रहे हमको, आज का मत दो, हमको तुम बताओ कि बैलेंस शीट वाले डेट पे क्या था। तो पूरा मेहनत करके बैलेंस शीट खोलने लगा। बोले रुको, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमको मेहनत करने आता है, हम ना बैक कैलकुलेशन करेंगे और हम ये वैल्यू पे आएंगे। अगर मेरा आया हुआ वैल्यू और तेरा बुक्स में लिखा हुआ वैल्यू मैच कर गया तो हम सही हैं, तुम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब वो जो घपला किया, तुम समझो, एक समझो खाली गेम। अब अगर हम बैक कैलकुलेशन करेंगे तो कहां कहां घपला करेगा? परचेज, सेल, वो तो मेरे, वो घपला करके क्या बैलेंस शीट में घपला करके दिखा सकता है, एक वो परचेज में घपला कर सकता है। क्या घपला करने का मतलब समझ रहा है? ऐसे काटना और उसके ऊपर लिखना,
कितना बार वो परचेज काट के ऊपर नीचे करते रहेगा। तो हम उससे परचेज बुक और सेल बुक मंगाएंगे कि ला बेटा रख। हम बोलेंगे कि इस 15 दिन के दौरान में तुम क्या क्या खरीदा बताओ। तो वो बोलेगा कि भाई हम ना 3 लाख रुपया का माल खरीदे। अब जनरली यहां पर जब परचेज हुआ था तो क्या किए थे, लेकिन हम लोग यहां बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या हम प्लस कर देंगे? अगर इसका मतलब आज के दिन पे 15 लाख रुपया का माल है और 15 लाख आया, क्या ये सही हो रहा है? आज के दिन पे 15 लाख का माल है, हमको पीछे जाना है, यानी कि बेकार में ये 15 दिन के अंदर में जो 3 लाख परचेज किया, क्या ये करना जरूरी था? नहीं नहीं, आप गलती कर दिए। तो परचेज क्या किए? माइनस। ठीक है भैया। फिर हम बोले ठीक है, हमको ये बताओ कि तुम्हारा जो सेल है वो कितने का है? बोला भैया मेरा 2 लाख रुपया का सेल है। हम बोले ठीक है। अब सेल में माल आता है कि माल जाता है? माल जाता है। माल जाए तो जनरली माइनस करते हैं, लेकिन कब जनरली? जब हम पहले गए हों। ये तो हम बाद में आए हैं और बैक कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस। तो कितना हो गया ये? 14 लाख। हम बोलेंगे ब्रो 14 लाख होना चाहिए, बैलेंस शीट खोलो। वो दिखाएगा 10 लाख है। चोरी पकड़ाया 4 लाख रुपया का। बोलेंगे 4 लाख का माल कहाँ है? तो शांत पड़ जाएगा। फिर हम लोग अपना सीए वाला काम करेंगे, बोलेंगे लाओ ट्रेड रिसीवेबल बुक, ट्रेड पेएबल बुक लाओ, सब कुछ, परचेज सेल बुक सब लाओ, खोले तुम्हारा खाता खोलते हैं हम। और 4 लाख रुपया का घपला हम लोग सब सीए लोग बैठ के अपना आर्टिकल्स के साथ निकाल देंगे। क्या कर रहा है जुल्फिकार? हाँ घपला। तुरंत मैसेज कर रहा है 4 लाख रुपया का घपला भैया सिखा दिया। अब हम लोग तो समझ में आया घपला कैसे पकड़े हम लोग? समझ में आ रहा है ना? उन लोग ऐसे करता है। तो उन लोग कितना भी बुद्धि लगा रहे, अगर हम बैक कैलकुलेशन किए तो हम वैल्यू मैच करेंगे। अच्छा अभी भी हो सकता है कि वो जो है सीए फाइनल नहीं निकाल पाया, इंटर तक पढ़ के छोड़ दिया आर्टिकलशिप करके, तो उसको भी पता होगा हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो भी कोशिश करेगा घपला को कवर करने का कि हाँ सारा परचेज बुक और सेल बुक से हम कुछ कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं। इसीलिए एक सीए जब साइन करता है तो वहां पे लिखा होता है कि वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नॉट प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट अश्योरेंस, वी आर प्रोवाइडिंग रीजनेबल अश्योरेंस। हम लोग एब्सोल्यूटली नहीं बोल रहे सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ सब कुछ हम चेक कर लिए हैं और मेरे हिसाब से सारा रीजंस को देखते हुए सब कुछ ठीक है। नहीं तो कल को कंपनी में घपला होगा तो तुरंत मेरे पास आएगा कि रे तुम साइन किया था, तो हम बोलेंगे देखो ना भाई बोले थे ना मेरे हिसाब से ठीक है। फिर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, हम लोग का पक्ष रखाएगा हम लोग का वकील, और चेक होगा कि हम लोग उस घपला में शामिल है कि नहीं है। समझ रहा पूरा प्रोसेस? तो ये चीज होता है। हाँ ये भी ऑब्वियस सा बात है कि भैया ये भी सेल्स आप ऐसे ही ऐड कर दिए, ये सीओजीएस है मानो। अगर सेल्स होता तो हम ऐसे ऐड नहीं करते, हमको इसमें से प्रॉफिट काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो मतलब भैया आप पूरा जज्बात बदल दिए, कहानी बदल दी है। आपका कहने का मतलब है कि इन्वेंट्री बढ़े तो प्लस नहीं करो, माइनस करो जब बैकवर्ड काउंटिंग करना है। तो इन्वेंट्री घटे तो यानी कि सेल हो तो माइनस मत करो, प्लस करो, क्योंकि हम लोग को पीछे जाना है। तो उल्टा सोचो, जब इन्वेंट्री टेकिंग हो रहा है और तुम 31 मार्च के बाद गया तो उल्टा सोचो। या तो ये ट्रिक याद रख लो। क्या है ट्रिक? इन्वेंट्री खरीदे आया, बढ़ाएंगे नहीं घटा देंगे। इन्वेंट्री बेचे गया, घटाएंगे नहीं प्लस कर देंगे। ये ट्रिक सोच लो और आगे बढ़ो, यहां से तो काम आसानी से होगा हम लोग का। ये बात सबको समझ में आया? तो भैया सीए तो बड़ा इजी है। एक काम करते हैं हम, मेरा छोटा भाई है उसको भी प्लस माइनस आता है, तो उसको भी हम सीए का फॉर्म भरवा देते हैं, है ना? तो इतना खूबसूरत दुनिया नहीं है, ठीक है? हम एक इलस्ट्रेशन से तुम लोग को इसका डेमो देना चाहेंगे कि दुनिया इतना खूबसूरत नहीं है, दुनिया बेदर्द है। कैसे भैया? देखो हम लोग को क्वेश्चंस में बहुत सारा डिटेल दे देता है, कभी फंसाने के लिए, कभी परेशान करने के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम। सबसे पहले ये तुम्हारा इन्वेंट्री टेकिंग है। इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2019, और हम लोग को बोला गया कि हम लोग को इन्वेंट्री निकालना है फॉर 31 मार्च 2020। मेरे पास 2020 से पहले का वैल्यू है कि बाद का वैल्यू है?
पहले का। ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग के पास जो वैल्यू है वो कब का है? पहले का। ठीक है। परचेजेज हुआ, कितना का परचेजेज हुआ भैया? 7,62,500। ठीक है। अब तुरंत तनिष्का कैलकुलेटर की जिससे पहले भैया क्वेश्चन सॉल्व करें हम जवाब दे देंगे। वेरी गुड। ठीक है। तनिष्का देखते हैं हम सही जवाब देती है कि नहीं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हम क्या बोले हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैसा एक्सपेंस होता है? क्यों भैया? देखो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस में दो में से एक खूबी होता है। पहला कि मेरे फैक्ट्री तक वो माल आने के लिए खर्चा जरूरी है, मेरे को वो माल बेचने के लिए ये खर्चा करेंगे नहीं तो होगा ही नहीं। और दूसरा कि हम एक यूनिट में कितना खर्चा किए बता पाएंगे। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली तुम लोग ये रूल लगाएगा ना तो तुम लोग समझ जाता है डायरेक्ट है कि नहीं, और एक टाइम के बाद तो याद रहने लगता है। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो फैक्ट्री में ही होता है तो डायरेक्ट है। अच्छा, एक आईपैड को बनने में कितना खर्चा लगा तुम लोग कैलकुलेट करके बता सकता है। ठीक है, तो ये है, ऐड हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? सेलिंग एक्सपेंस फैक्ट्री में हो रहा है कि फैक्ट्री से निकलने के बाद हो रहा है? शाहरुख खान क्रेटा का ऐड करता है? क्रेटा शाहरुख खान गाड़ी क्रेटा तो नहीं करता है। नहीं पता। ठीक है, ठीक है। अबे तो आंख तो है, रोड पे चलते हुए पोस्टर तो दिखता होगा, टीवी नहीं देखते हैं तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, शाहरुख खान क्रेटा का ऐड कर रहा है, ये क्रेटा का कॉस्ट में ऐड होगा? क्यों? फिर वो कैसे रिकवर करेगा? हम अब बता पाएंगे भैया कि हम जो क्रेटा खरीदे उसके लिए शाहरुख खान को कितना रुपया मिला? अगर शाहरुख खान ऐड नहीं करेगा तो हम क्रेटा चला लेंगे ना। तो क्या उसका ऐड करना, मेरा ये सेलिंग एक्सपेंस करना अनिवार्य है? नहीं, नहीं है। ये नहीं भी करेंगे तो मेरा माल बिक सकता है, अब यूजेबल कंडीशन में आ चुका है। लेकिन क्रेटा में सीट नहीं लगा है, क्या हम उसको अभी बेच सकते हैं? उसमें अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करना बाकी है, डायरेक्ट एक्सपेंस। गेम समझ में आ रहा है? ये फील करने वाला चीज है। सोचेगा तुम कि हम एक डेफिनेशन को रट लेते हैं और हम फिर सीए बन जाएंगे, नहीं। ये सब चीज़ फील करने का होता है। हम लोग के सिलेबस में रटना ज़रूरी है। तुम फ़ोन बंद करके रख दो। हम लोग का सिलेबस में रटना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं। ठीक है, चीज़ों को समझ के रटना है। तो ये चीज़ समझ आ रहा है सबको? हम एकदम ठीक, हम फिर से वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जो लास्ट क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। पायल तेरे लिए, क्योंकि तुम आज नहीं आई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होता है बताओ कोई हमको? वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुआ? सानिया जो बोली वो बहुत हद तक सही है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक माल बन जाता है, उसके बाद उसका बेचना ऐसा नहीं कि हम रोड पे लेके निकल जाएंगे, गाड़ी ले लो, बाइक ले लो। बैक एंड में बहुत पार्टी बैठा हुआ है जो लोग उस चीज के लिए सोचेगा किस हीरो को रखना है, कहाँ कहाँ पोस्टर लगाना है, कहाँ से पोस्टर छपवाना है। ये सारा काम बैठ के एक ऑफिस में हो रहा है ना। क्या ये सब खर्चा नहीं करेंगे तो गाड़ी बेच सकते हैं? हाँ, बिक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयार है गाड़ी चलने के लिए। लेकिन ये सब खर्चा करके हम लोग सेल्स को बूस्ट करते हैं। तो क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? क्या ये फैक्ट्री वाला खर्चा है कि ऑफिस वाला खर्चा है? तो यहाँ क्रॉस। एक यूनिट के लिए हम कितना सैलरी दिए उस आदमी को बता पाएंगे? मेरा ये गाड़ी के लिए कितना पोस्टर लगा बता पाएंगे? नहीं। तो ये दोनों में टिक क्रॉस आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। आप जो बोल रहे हैं ना भैया, वो हमको कुछ कुछ लग रहा है कि देखा देखा सा है, सुना सुना सा है। अबे तुम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है ना तो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में लिखता है, वेजेस, परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड। जब माल फैक्ट्री में आता है तो हम लिखते हैं ट्रेडिंग में, और जब फैक्ट्री से जाता है तो लिखते हैं पीएल में। तो जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो पीएल में आता है, जितना डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में हम कॉस्ट में उसको ऐड करते हैं। क्या ये बात सबको समझ आया? ये बात सबको समझ आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? अब बताओ ना, फाइनेंशियल चार्जेस क्या डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है?
फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है? बताओ जुल्फिकार, ऐसे ऐसे किए तुम, क्या होता है फाइनेंशियल चार्जेस? जुल्फिकार बता, भूल गया। तुषार? हम्म, वो वेयर हाउसिंग चार्जेस होता है। सूरज? नहीं पता, बोल दे नहीं पता। पता है तो ट्राई कर। नहीं पता? कृति, तनिष्का? वेरी गुड। बोरोइंग कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस। हमको ना गाड़ी बनाना है, क्रेटा का शोरूम खोलना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्रेटा हम अब क्रेटा हम बनाएंगे। तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन तो हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे। बैंक मेरा ससुर लगता है, कैसे देगा लोन? मेरा ससुर लगता है, फिर भी उसको तो इंटरेस्ट तो लेगा ही वो। 1-2 रुपया ले रहे क्या उससे हम? 100-200 करोड़ लेना पड़ेगा। तो अब जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? मेरा एक गाड़ी में कितना इंटरेस्ट लगा बता पा रहे हैं? तो वो इनडायरेक्ट है। वो देखो प्रोडक्शन से तो जुड़ा हुआ है, अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, बट अल्टीमेटली हम बोलते हैं ना कि तुम लोग जब ये दोनों टेस्ट कर रहा होगा, दोनों में से एक में भी टिकाएगा ना तो डायरेक्ट है। दोनों में से एक भी कंडीशन तुम देख रहा है कि फैक्ट्री में जरूरी था क्या, तेरा मन तुमको वहां पे बुद्धू बनाने खोजेगा कि हाँ रे फैक्ट्री नहीं होगा, पैसा नहीं लेंगे तो कहां से खरीदेंगे फैक्ट्री। फिर तुम दूसरा वाला टेस्ट लगाएगा, 1 यूनिट, अरे नहीं 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 होगा, 1 यूनिट के लिए बता ही नहीं पाएंगे कितना इंटरेस्ट कॉस्ट है। समझ रहा है? हम्म। हम्म। हाँ ठीक है, ये बात समझ आ रहा है सबको? तो भैया तनिष्का तो बह गई, कैलकुलेशन करना भूल गई कि है कैलकुलेशन किया हुआ अभी तक का? अच्छा, फिर आया सेल्स, माल बिका, माल तो माइनस कर देंगे। अरे भैया सेल्स, अभी तो आप बोले, भूल गए क्या? ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है और माइनस क्या होता है? COGS, कॉग्स। ठीक है, तो भैया ये तो इजी है, हम इसमें से प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, माइनस कर देंगे। ये देखिए 20% ऑन सेल्स का प्रॉफिट लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे। हम बोले ना भैया हम अपना छोटा भाई बहन को सीए बना सकते हैं, आप बेकार में डरा रहे हैं हमको। अब आया गेम। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2019, अ सम ऑफ 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। यही सब चीज तुम लोग का माथा दर्द करता है, और यही सब चीज तक हम सही से पहुंच सके, हम तुम लोग का दिमाग में पूरा क्लियर पिक्चर बना दिए हर चीज का। अब खाली यहां पर दिमाग लगाओ। अ सम ऑफ 17,500 वर रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। ऐसा क्यों किया भाई? कोई एक आइटम है उसमें से 17,500 घटा दिया, ऐसा क्यों? आज हम ये रूम में है, क्लासरूम में है, ठीक है, तुम लोग मस्ती कर रहा है, तुम लोग किसी का बर्थडे मना रहा है, तो वहां से सान्या एम लगाई कि हम सीधे यहां से केक फेंकेंगे, इसका मुंह पे लगना चाहिए। और सान्या यहां पे हम बैठे हुए हैं, बोली भैया का मुंह पे हम केक फेंकते हैं। और सान्या का एम थोड़ा सा खराब था क्योंकि वो चश्मा नहीं पहनी हुई थी, तो वो हमको नहीं लग के टीवी को लग गया। मेरा टीवी तो गया। अब अगर हम नॉर्मली इसको बेचते या फिर मेरे बुक्स में इसका वैल्यू होता ₹1,00,000 होता, लेकिन अब ₹1,00,000 रहा, कुछ घटाना पड़ेगा। केक लाओगा टीवी को ₹1,00,000 में खरीदेगा, तो हम 17,500 राइट ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही स्टॉक मेरा पानी गिरता है, कुछ माल खराब हो जाता है, तो राइट ऑफ किया जाता है। तो 17,500 घटाया गया, किसमें से ये बताया? आगे पढ़ते हैं। ओरिजिनली खरीदे थे इसको 50,000 में, मतलब एक चीज था जो कितना का था, परचेज कितना में किए थे, और आज उसका क्या वैल्यू हो गया सानिया का केक फेंकने के कारण? 32,500। बोल सकते हैं? ठीक है, ये माल जो 32,500 का है हम कितना में बेचें? ये तो भैया आप मुनाफा कमाए फिर भी, है ना? ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा कि सेल तो ये भी है, सुनते जाओ खाली, अब सेल तो ये भी है जिसमें 20% का मुनाफा है। क्या ये जो माल हम 45 में बेचे, इस पे 20% का मुनाफा हुआ हमको? 32,500 का माल 45,000 में बेचे, एक बार मुनाफा निकाले, कैसे निकलता मुनाफा? करो, 45,000 का माल है,
माइनस 32,500, कितना का प्रॉफिट कमा लिया हम? 12,500। किस पे कमाई है? किस पे कमाई है 12,500 का प्रॉफिट? 50,000 तो सेलिंग प्राइस, मानो सेलिंग प्राइस का ही निकालते, चलो ठीक है। 45,000 नबे, 45,000 तो 27% मुनाफा कमाए। यहां तो बोला है 20% ऑन सेल, तो क्या ये सही जा रहा है कहानी? मेरा बात को समझो, ये जो 12,45,000 रुपए का सेल दिखाया, उसमें तो ये वाला एबनॉर्मल सेल भी होगा। क्या पूरा 12,45,000 पे हम 20% का मुनाफा कमाएं, या फिर माइनस करके सिर्फ 12 लाख पे 20% का मुनाफा है, 45,000 का अलग हिसाब है? सेकंड वाला बात हम सही बोले ना? तो अब समझ में आया कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और आप जो बोल रहे शायद मेरा दिमाग भी भैया वही सोच रहा है। क्या सोच रहा है आओ देखते हैं। भैया मेरे को क्या लगता है, हम यहां पे एक बार रफ में ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन तुम लोग का नजर के सामने रहेगा। हाँ भैया मेरे को क्या लग रहा है कि हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है 1,42,500, 1,42,500, और अभी 31 मार्च के पहले का ओपनिंग स्टॉक है कि बाद वाला? पहले वाला। तो फिर नॉर्मल वाला रूल कि इन्वेंट्री बढ़ेगा तो ऐड करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे। बैक कैलकुलेशन की फ्रंट कैलकुलेशन? फ्रंट कैलकुलेशन, ठीक है भैया। परचेज हुआ 7,62,500 का माल, ठीक है। इसका क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐड कर दो 7,62,500, ठीक है भैया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी है 1.5 लाख रुपया का, क्या करें? इसको भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, आपका बात हम मान लिए। सेलिंग एक्सपेंस इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर करना है। ये खर्चा नहीं करते तो मेरा फिर भी चलता ना, ठीक है चलो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को भी इग्नोर कर दिए, फाइनेंशियल चार्जेस को भी इग्नोर कर दिए। क्वेश्चन बोल देगा फाइनेंशियल चार्जेस वर इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तब क्या करेंगे? तब ऐड कर देंगे भाई, बोले दिया है, हिंट दे दिया हमको, ठीक है। फिर आया सेल्स, ठीक है। क्या सेल्स का सीन हुआ कि माल बिका, कितना का बिका भैया? 12,45,000। हम लोग यहाँ पे सीओजीएस करेंगे, जो भी करेंगे सेल्स माइनस करना है ना, सीओजीएस करेंगे, जिसके लिए एक वर्किंग नोट बनाए। 1,42,000 कहाँ पे? हाँ 142,500 से क्या माइनस करना है? क्यों? हम जा रहे हैं ना, बुक मत देखो, हम करा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ठीक है भैया, आपका हमको बात अभी तक समझ में आया। मेरे मन में एक डाउट है कि हम लोग सेल कितना का किया? 12,45,000। हम तुम लोगों को क्या बता रहे, मानो ये सब कुछ नहीं लिखा होता और ये सेल्स है। हमको कॉस्ट पे जाना है, सीओजीएस पे कैसे जाएंगे? माइनस करके प्रॉफिट। एक चीज का ध्यान रखना, ये 20% ऑन सेल्स है ना, मतलब 20% ऑन सेल्स। मेरे को सेल्स पता है ना, तो हम 20% निकाल के माइनस करके सीओजीएस लिख देंगे, कोई दिक्कत? लेकिन दिक्कत ये है भैया कि जो 20% है ना, ये 12,45 पे पूरा नहीं कमाया है ये, क्योंकि उसमें से एक माल 45,000 में जो बिका उस पर अलग ही प्रॉफिट कमा रहा भाई साहब। तो हम बोले ठीक है, ठीक है। सेल्स कितना का था? 12,45,000, जिसमें से 45,000 पे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वहां पे देख रहा 27% आया था, हटा दो। एक बात बता, 12 लाख में क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट है? इस पे हम बोल सकते 20% कमाए, तो 12 लाख का 20% कितना हुआ? और मेरा सीओजीएस कितना आया? 9 लाख। तो हम 9,60,000 को माइनस कर दिए। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेंगे। हाँ, तो फिर क्यों दिया नीचे क्वेश्चन में? दिमाग दौड़ाना होगा। क्वेश्चन में क्यों दिया? अगर मेरे को ये मानना था कि नहीं इंक्लूडेड है, तो हम इस वैल्यू इसका करेंगे क्या? फिर वो लोग अपना इंक टाइपिंग बर्बाद थोड़ी करेगा इंक, तो वो लोग इसीलिए दिया है, ठीक है। हाँ नहीं, तो डर जरूरी है, हमको ये बात बताना जरूरी है तुम लोग को कि किन चैप्टर्स में एक्चुअली में मेहनत करना है, और उन चैप्टर्स में भी किन टॉपिक में। ये टॉपिक वन ऑफ देम है। इसका अगर तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो रट देखो आराम से 4 को क्वेश्चन रट के जाएगा, उसमें से 1 क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लेगा। लेकिन इंस्टीट्यूट अब वो नहीं रहा जो वो था, वो बदल सा गया है।
ठीक है, धोखा दे दिया ना वहाँ पे तो रोते रह जाएंगे बैठ के हम लोग, तो हम उसके लिए तुम लोगों को तैयार कर रहे हैं। ओके भैया, आपका बात हमको समझ में आया, ये 9,60,000 माइनस कर दिए, कोई दिक्कत? अच्छा भैया एक बात बताइए हमको, हमको ना एक चीज़ थोड़ा खा रहा है। हम बोले क्या? बोला कि देखिए भैया, हम लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं कब का कर रहे हैं? हम बोले 31 मार्च 2020। मेरे पास जो वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे हैं, मेरे पास जो वैल्यू है वो कब का है? हम बोले 1 अप्रैल 2019। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन में ये डाउट है भैया कि यहां बोला गया था कि जब हम 31 मार्च 2019 को, कब, एक दिन पहले, अप्रैल फुल से एक दिन पहले गिनती कर रहे थे तो गलती मिला था। एक बात बता, यहां पे जो गलती था वो गलती तो यहां ओपनिंग इन्वेंट्री में भी होगा, ये वाला वैल्यू में, उसको ठीक नहीं करेंगे? उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। हम लोग कैसे दिमाग दौड़ाएं कि हाँ भैया बात तो अब सही बोल रही है, एक गलती था जो कि एक दिन पहले किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री के भी एक दिन पहले, मतलब पिछला साल का भी पिछला साल में, तो वो गलती तो कैरी फॉरवर्ड होके आया होगा। क्या गलती किया था भैया? हुआ क्या था, 17,500 रुपया हम लोग, बेसिकली हम लोग के पास एक एबनॉर्मल सामान था, घूम फिर के उस पर आते हैं, ठीक है। तो हम बोले क्या दिक्कत क्या था इसमें? बोला भैया देखिए मेरे पास आपका वैल्यू दिखा रहे हैं हम 1,42,500, कोई दिक्कत? ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलती है भैया? इसमें एक ऐसा इन्वेंट्री है ना जो कि नहीं होना चाहिए था। बोले कौन सा इन्वेंट्री? बोला कि भैया एक ऐसा इन्वेंट्री है जो कि 50,000 का था, लेकिन उसमें से 17,500 हम गिरा दिए हैं। तो हम बोले आज उसका दाम कितना हुआ? तुम लोग बोला भैया 32,500। हम बोले मानो हटा दो इसको, कितना बचा? 1,10,000। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 1,10,000 का माल मेरे पास था, ठीक है, 1,42,500 बोलना सही होगा? नहीं। फिर हम लोग 7,62,500 का माल और खरीदे, फिर हम लोग 1,50,000 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा किए, फिर COGS कितना का आया? 9,60,000। एक बार करो तो 1,10,000 प्लस 7,62,500 प्लस 1,50,000 माइनस 9,60,000, 62,500। ठीक है, एग्जाम में क्या गलती करेगा तुम लोग पता है? तुम लोग सब सही करेगा, हमको पूरा भरोसा है। दो गलती करेगा। पहला, अगर यहां 20% ऑन कॉस्ट देगा ना, तुम लोग इसी का 20% निकाल देगा। ये क्या बोला? 20% ऑन, ये क्या है? इसका 20% होगा। वो भी समझाएंगे, वो भी आएगा अभी, आज लोड ही नहीं है। आज हम लोग इस चैप्टर का सारा बेसिक्स को एकदम धीरे धीरे करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बस। हाँ हाँ, अब मानो भैया एक बात बताइए कि मेरे को 20% ऑन कॉस्ट दे देता तो हम क्या करते हैं? ठीक है, ये सीखने से पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, ये हम सिखाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी हम लोग इसमें घुसते ही नहीं है। ये समझ में आया? दो गलती, पहला गलती 20% ऑन कॉस्ट देगा, तुम इसी का 20% कर देगा। दूसरा गलती, तुम ये सेल COGS निकालने में गलती करेगा। और एक लास्ट गलती, 17,500 को भूल जाएगा। ऊपर में देखो हम लोग 1,42,500 लिखे थे, ठीक है, और फिर बाद में हम लोग का गलती निकला। कभी भी जब सब सॉल्व करो, पूरा सम को एक बार पढ़ो, दिमाग में एक ढांचा बनाओ क्या हो रहा है, फिर सॉल्व करो। ये नहीं कि हम लिखना शुरू कर दें, सॉल्व करना शुरू कर दें क्वेश्चन रीड करते हुए, नहीं तो फिर नीचे में जो डाटा होगा उसका तो हम लोग ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? किसी को इस सब में कोई दिक्कत? देखो तो एक बार, ये जो हम लोग बोले और यहाँ पे जो हुआ, कुछ अंतर है? तो बात ऐसा है भैया कि एग्जाम में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बताएं आज हम लोग को, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री गलत होगा, जिसमें मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री गलत होगा, तो वहां पे बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इन्वेंट्री हम लोग शुरुआत में ही कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस डिडक्ट एक्सपेंस माइनस COGS होगा। COGS का वर्किंग नोट हमेशा बनेगा। हम नया क्या बताएं कि एक एबनॉर्मल एंट्री वाला कांड आएगा और हम लोग जनरली उसको लेस करते हैं। लेस होगा कि ऐड होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट जनरली लेस होता है।
ये तो तुम लोगों को क्लियर है, डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेजेस, और सीओजीएस के लिए सेल्स माइनस करेंगे। ऊपर अगर ओपनिंग इन्वेंट्री टाइम एबनॉर्मल इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं किए तो यहां पे भी उसको हटा के ही हम लोग हिसाब करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग सीखे भैया, ये तो इन्वेंट्री टेकिंग था ही नहीं। ये तो आप हम लोग को इन्वेंट्री टेकिंग टॉपिक समझाएं और कुछ और ही बता दिए। आप तो बोले तो उल्टा करना होगा, यहाँ तो सब सीधा सीधा हो रहा है। हम तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाएं। अब अगर बाद में जा रहा है तो इन्वेंट्री टेकिंग है, पहले आ गया तो नॉर्मल हमको कैलकुलेशंस करना है। हम लोग नाम से नहीं चलेंगे, नाम से चलेंगे तो डर लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो भैया एक बात बताइए, ये सब तो ठीक है, हम लोग को इन्वेंट्री टेकिंग कब से सिखाइएगा आप? मेन दिक्कत तो उसमें होता है। चलो उसको भी सिखा देते हैं। ये तो था आम जिंदगी। अब किस में आएंगे? मेंटोर जिंदगी में। मेंटोर जिंदगी में आने से पहले हम ये टॉपिक जो तुम लोग को बता रहे थे, जो जुल्फिकार बोल रहा था नहीं समझ आता है, समझा देते हैं। मानो क्वेश्चन बोला कि प्रॉफिट जो है वो है 10% ऑफ कॉस्ट। ठीक है भैया, और हम लोग को क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दिया, सेलिंग प्राइस दिया। क्वेश्चन ना बहुत बार चालाकी से एकदम ये चीज करता है। बच्चा लोग क्या करेगा? सेलिंग प्राइस है 5,000 तो मेरा प्रॉफिट होगा 500। अबे 10% ऑफ कॉस्ट बोला, तो सेलिंग प्राइस को 10% से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? तो भैया हम क्या करें, हमको तो कॉस्ट नहीं पता, तो हम जो बोल रहे वो करो। 10% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। किसका प्रॉफिट बोला गया? कॉस्ट का 10%, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, ऐसे करके लिख लो। अब सबसे पहले क्या लिखो? जो बोला गया 10% ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऐड, लॉस होता तो क्या करते? माइनस। और किसका बोला गया? कॉस्ट का, तो ऊपर क्या लिख देंगे? नीचे क्या हो जाएगा? थैंक यू काका जी, 110। यहां पे कोई दिक्कत है किसी भी बच्चा को? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लोग लिख लिया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या दिया गया भैया? सेलिंग प्राइस। तो जो भी दिया गया है उसके बगल में एरो लिखो और लिख दो वो दाम। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना? भैया मेरे को निकालना है प्रॉफिट। लो निकालते हैं। किसके बगल में एरो है? 5,000 डिवाइडेड बाई जो एरो के बगल में है 110। ये तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इनटू क्या निकालना है भैया? प्रॉफिट। 10 है ना प्रॉफिट, 10 कर दो, कितना आ रहा है? 4.545 समथिंग लाइक दिस। ये प्रॉफिट निकल गया। भैया आपका मतलब है ये 454 पॉइंट समथिंग है? बोले हाँ। तो भैया एक बात बताइए, अगर हमको कॉस्ट निकालना है इससे, हम निकाल सकते हैं? बोले हाँ वो भी निकाल सकता है। तुम लोग बोला भैया दिखाइए। बोले सेम रूल, 5,000 बाई 110 तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी निकालना हो। इनटू क्या निकालना है? कॉस्ट। क्या माने थे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 5,000 बाई 110 इंटू 100 कितना आया? 45.45। यहां भी ये था, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया। कैसे भैया? 5,000 प्लस 454 तो कुछ और होता है ना। अबे गधा, 454 प्लस करेंगे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आने के लिए कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पायल आया? देखिए भैया हमको तो समझ में नहीं आया कि हमको समझ में आया कि नहीं। एक दो को सम देंगे तो शायद बता दे। चलो एक दो को सम देते तुम लोग को हम। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालना है ये इस पे निर्भर करता है। अगर कॉस्ट पे निकालना है तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस पे निकालना है तो डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, जनरली प्रॉफिट किस पे निकलता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, माल जो बेचते हैं उसी पे ना प्रॉफिट कमाते हैं। चलो ना एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को हम।
मानो सेलिंग प्राइस है 5500 और प्रॉफिट है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मेरे को कॉस्ट प्राइस बताओ क्या है, मेरे को प्रॉफिट बताओ क्या है। चलो देखो, फ्लो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पता चल जाएगा। फ्लो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बोले कि सबसे पहले लिखो सीपी, पी, एसपी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, लिख दिया। फिर प्रॉफिट तो ऐड, लॉस होता तो माइनस। प्रॉफिट क्या है? 10% ऑफ समथिंग, तो 10 लिख दिया। परसेंट ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस, उसको 100 मान लो। अरे जिस चीज, अगर 10% ऑफ सेलिंग प्राइस होता तो इसको 100 मान लेते हैं, समझा? नीचे आ गया 110। हमको क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस, लिख दिया। अब 5500 बाई 110, ये तो होगा ही होगा। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, इंटू 10 कर दो, कितना आया? 500। मानो प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कितना था कॉस्ट प्राइस? 100, इंटू 100 कर दो, कितना आएगा? 5000। एक और सम देखो, आंसर पॉइंट्स में आ सकता है, हम एकदम रैंडमली दे रहे तुम लोग को, ठीक है? मानो कॉस्ट प्राइस है 90,000 और लॉस है 10% ऑफ एसपी। करो भैया, सिंपल सा तो बात बोले आप। सबसे पहले देखो क्या है? लॉस। तो लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस से लॉस ऐड होगा कि माइनस होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख राहुल, यहां पे ध्यान दे। लॉस जो है वो है 10%, तो लॉस के बगल में 10 लिख दिया। ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के बगल में 100 लिख दिया। कोई दिक्कत? तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 90। मेरे को क्या पता है? मेरे को पता है कि कॉस्ट प्राइस 90,000 है, तो कॉस्ट प्राइस 90 के बगल में क्या लिख दिया? 90,000। कोई दिक्कत? अब जो निकालना है, ट्रिक लगाओ, 90,000 बाई 90 इंटू क्या निकालना भैया? लॉस निकालना है, 10 कर दो, कितना आया? 10। क्या निकालना भैया? सेलिंग प्राइस निकालना, 100 कर दो, क्या आया? 1 लाख। तो सेलिंग प्राइस 1 लाख है, लॉस 10,000 है और कॉस्ट प्राइस 90,000 है। समझ आया? कुछ टफ था राहुल? कहाँ खो जाता है तुम? तुमको देख कर लगता है तुम भारी वाला प्यार में पड़ा हुआ है। तुम सही बता रहे। एनी टाइम तुम सोच रहा है अपना दुनिया में। ठीक है, पढ़ाई भी करो, है ना? सही बोले क्या हम? नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो राहुल। तुम और सूरज दोनों, तुम लोग दोनों ना भटक जा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग का नज़र यहाँ पे रह रहा है तो हम पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन हम जब जा रहे हैं हमको समझ में आ रहा है कि दोनों पढ़ाते टाइम भटक रहा है। ठीक है, एक और सम देंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। सेलिंग प्राइस, क्यों? प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस में तो माइनस किया जाता है ना, लॉस तो नुकसान। ये क्या है? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 10% को पहले लिखे, फिर जो भी सेलिंग प्राइस है उसको तो 100 ही मानना पड़ेगा। लेट मी शो यू मोर क्वेश्चंस ना। सेलिंग प्राइस है 3 लाख रुपया और लॉस है 10% ऑफ एसपी। निकालो। हैं जी? हैं जी? मतलब पूरा गधा है तुम लोग, तुरंत पेन कॉपी लेके बैठ गया। अबे सेलिंग प्राइस का 10% है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, निकल गया। 30,000 का लॉस है। हर चीज के लिए पेन कॉपी लेके नहीं बैठना होता है, ठीक है? ये मान लो है 10% ऑफ सीपी। अब निकालो भैया। आपका कहानी सिंपल सा है, यहां पे ध्यान देंगे सब। कॉस्ट प्राइस, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से लॉस माइनस होगा। लॉस है 10% ऑफ सीपी, तो सीपी को 100 मान लिए, एसपी आया 90। 90 के बगल में एरो देके हम लिख दिए 3 लाख।
अब ये तो पता है कि 3 लाख बाई 90 होगा, इंटू में जो निकालना है इंटू कर दो, सीपी निकालना है तो 100 कर दो, कितना आया, कितना बार 3 है, 3,33,333.33, और लॉस निकालना है तो इंटू 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है भैया। अच्छा, ऊपर में था 10% ऑफ एसपी, तो हम लोग एसपी को 100 माने, 90 माइनस 10 क्या होता है मैडम एंड सर्स, तो आप लोग हैं कैसे कर रहे थे, हम यहाँ पे जब 90 लिखे, 90,000 बाई 90 किए, तुम लोग मेरे को आंसर बताना शुरू कर दिया, ये कितना होना चाहिए था 110, और सबको इतना कॉन्फिडेंस से हाँ बोला कि वो बेचारा हमको सही कर रहा है और हम उसको डांट रहे कि तुम ध्यान नहीं दे रहा है? समझा ना गलती, यहाँ पे यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 110 से माइनस होगा 10 तभी ना 100 आएगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर हुआ सबको? मानो यहां पे क्या बोल रहा है, लॉस है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस लॉस और एसपी, लॉस है 10%, 10 ऑफ एसपी 100 माने, अब सीपी में क्या लिखेंगे भैया, 100 माइनस 10 90, अब ये माइनस में है, यहां पे अगर x है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 प्लस 10, हम बस अब क्या करें, हम यही करते, तुम लोग को एक काम करो, तुम लोग सीए छोड़ो, पहले 7 8 9 10 का फिर से एग्जाम दो, फिर तुम लोग यहाँ आओ, समझ आया ना बात? कोविड में पढ़ा था क्या ये सब चीज? अबे ये सब 7 का बच्चा लोग पढ़ता है, बुद्धू बनाओ मत, ठीक है? कोविड कितना साल पहले आया, 4 साल पहले नहीं आया, हाँ तो 10th में आया था, और ये सब 7 में पढ़ लेते हैं हम लोग, 9 10 में तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है, तो ये 110 था, ये क्लियर है? ठीक है, तो भैया ये जो आप हम लोग को करवा रहे, इतना देर से मजा तो आ रहा है, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आएगा, और तुम लोग वहाँ पे गलती करेगा, हमको पता है, ठीक है? ठीक है भैया, आप हम लोग को एक क्वेश्चन दीजिए, हम लोग बना के दिखाते हैं आपको, और हम लोग जहाँ फंसेंगे आप मदद कर दीजिएगा, ओके? हम ना क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है? पूरा क्वेश्चन समझा देंगे और बनाने तुम लोग को देंगे, ठीक है? हर चीज़ का मतलब समझा दे रहे हैं हम, उसके बाद भी तुम लोग गलती किया तो सामने बेसिन है, चुल्लू भर पानी लेना और मरना मत, इतना बुरा आदमी नहीं है हम, डूब के निकल जाना। चलो तैयार हो सब, ठीक है? एक्स नाम का एक बंदा है, 31 मार्च 2022 को ये अपना किताब बंद करता है, लेकिन उनसे गलती हो गया। क्या गलती हुआ? उस दिन वो गिनती कर ही नहीं पाया, 31 मार्च था, बहुत बिजी था, भूल गया। अब जो है स्टॉक 9 अप्रैल को उसको होश आया, शेट हम तो स्टॉक गिन के लिखे ही नहीं है बैलेंस शीट में, तो हड़बड़ा के एकदम भागा गिनने के लिए। तो 9 तारीख को जब वो गिना, वो देखा कि उसके पास 2.5 लाख रुपया का माल पड़ा हुआ है, 2.5 लाख रुपया का माल पड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है? कॉस्ट। कोई दिक्कत? बाद में पता चला, अब ये जो लाइन है एज इट इज, या तो एग्जाम में कॉपी दिखेगा या फिर इसका 3 को पॉइंट बना के कॉपी कर देगा और तुमको डराएगा भू ऐसे करके। नहीं डरना है। बोलता है सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। जिस दिन मेरा माल मेरा दुकान से निकलेगा उस दिन हम सेल मान लेंगे, बुक के हिसाब से, बुक के हिसाब से। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न कब मिलेगा? जब मेरे पास माल वापस आ जाएगा। हमको फोन किया, बोला आपका माल वापस भेज रहे हैं, हम तुरंत एंट्री पास करते हैं जब माल आ जाएगा, ठीक है? एंड परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। मेरे पास माल आ गया है लेकिन हम उसको बुक में नहीं लिखेंगे। क्यों? तो बोला गया कि जब तक मेरे पास बिल नहीं आएगा हम नहीं लिखेंगे। माल मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा ही माल है ना वो, बस बुक में नहीं लिखे। तीनों का बात समझा? पहले बोला कि देखो भैया सेल मेरे से तेरा बात हो गया, तीनों को हम एक बार इत्मीनान से समझाते हैं। मेरा तुमसे बात हो गया कि हाँ भाई सूरज सुन, हम तेरे को माल बेच दे रहे हैं, तुम घर जा, तेरे पास माल पहुंच जाएगा। क्या ये सेल हो गया? हाँ भैया सेल हो गया। क्या मेरा स्टॉक गिरा है अभी तक? मेरा दुकान में तो वही माल है, तुम जब गिनेगा तुमको 100 दिखेगा, लेकिन 10 सूरज लेके चल गया, क्या वो 100 मेरा है कि 90 मेरा है? तो 10 बेकार में ऐड कर रहे हैं, हमको माइनस करना होगा ना।
समझ रहा है? वैसे ही परचेजेस, मेरे पास माल आ गया है, हम जब गिन रहे हैं हमको 2 लाख रुपए का माल गिना रहा है, लेकिन बुक्स में तो 1,90,000 दिख रहा है। फिर हम नोटिस किए, अच्छा मेरा रूल है कि जब तक बिल नहीं मिलेगा तब तक रिकॉर्डिंग नहीं करना है। मेरे पास 2 लाख का माल है लेकिन उसमें से 10,000 का बिल नहीं है, तो हम फोन करके सप्लायर को बोलेंगे भाई बिल भेज, रिकॉर्डिंग करना है। समझ में आया ये प्रोसेस, ये लाइन का मतलब क्लियर है? ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन, जो ये टेंशन में ये क्या हुआ था, 31 को काम करना था, 9 को किया, इस दौरान जो सेल्स हुआ वो 17,200 है एज पर सेल्स डे बुक। ठीक है। परचेजेस जो हुआ एज पर परचेजेस डे बुक 1200 रुपया है। ठीक है। जिसमें से, ओ भाई ये जब बोलता है यहां तक ठीक है भैया, सेल 17,200 बड़ा प्यारा लगा देख के, परचेज 1200 हो ये तो आता है हमको। आउट ऑफ दीज, यहां पे थोड़ा घिना दिया, ₹500 वर्थ अमाउंट वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। इसका मतलब 1200 रुपया का परचेजेस हुआ, 1200 रुपया का माल मेरा है, परचेजेस कब लिख देते हैं हम, जैसे इनवॉइसेस मिले, तो 1200 रुपया का इनवॉइस मिल गया, लेकिन 500 रुपया का माल आया क्या, ये अभी तक बाहर ही है, कहीं घूम रहा है इधर उधर, इन ट्रांजिट, रास्ता में है। ठीक है, समझे आपका बात? क्या करना है हम वो तुम लोग का जिम्मेदारी है, हम पूरा कहानी क्लियर करेंगे खाली। गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ, दिक्कत एक है कि जब वर्ड दिखता है ना इनवॉइस, मन में क्या आता है, सेल्स। हम जब माल बेचते हैं, हम बिल बनाते हैं, वही बिल इनवॉइस कहलाता है। तो हम माल बेचेंगे तब हम इनवॉइस लिखेंगे। यहां पे इनवॉइस का मतलब क्या था, ऊपर में बोला था, क्या था? अब देखो तुम लोग, बहुत बच्चा लोग गलती करेगा, इसको सेल्स सोचेगा, तो समझो गुड्स रिसीव्ड, अगर हम बेचेंगे तो गुड्स रिसीव्ड होगा कि गुड्स सेंट होगा? ये अगर रिसीव्ड है तो ये क्या चीज का बात हो रहा है? बात हुआ कि भैया हम लोग जो है ना मार्च में बिलिंग करा लिया, अब मेरा रूल है कि जब हम बिलिंग कराएंगे धड़ाक से बुक में एंट्री पास कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन क्या माल आया? माल आया 4 तारीख को। कितना रुपया के साथ ऐसा हुआ? 1,000 रुपया का माल के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, मतलब 31 मार्च को हमको वैल्यू निकालना है, माल लेट से आया है लेकिन बिलिंग हो चुका था, तो क्या उसको स्टॉक में ले कि नहीं ले, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए। और स्टॉक में ले क्या ले, क्या बिलिंग से मतलब है? स्टॉक का काउंटिंग से भी मतलब है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 31% ऑन कॉस्ट, 33.33% ऑन कॉस्ट। मेरे को फिजिकल स्टॉक चाहिए 31 मार्च 2022 का। सिंपल सा रूल हम बता दे रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। क्या था? उल्टा काउंटिंग करेंगे ना, तो ओपनिंग प्लस COGS माइनस परचेजेस, ऐसा कुछ करना है। तुम लोग करेगा? करो, जितना कर सकता है करके एक आंसर पे पहुंचो, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग गलती कहां पे कर रहे हैं। ठीक है भैया, हम लोग से नहीं बना, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला काम हम तभी आगे बनाएंगे अगर सबका ध्यान स्क्रीन पे होगा तो। ठीक है, एकदम खुला दिमाग से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए हम इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं, यही सब के लिए। बस 4 को क्वेश्चन है, आज 4 ही क्वेश्चन बनाएंगे अपन। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि चारों में से एक में भी कुछ अगर लिखना पड़े बुक में तो लिख दें, और एकदम सफा चट कर दे उसको, ऐसा ना हो कि 2 महीना बाद उठाए तो दिक्कत हो। ठीक है भैया, द क्वेश्चन सेज कि ना हम लोग के पास ना स्टार्टिंग में कितना का माल है, 2.5 लाख रुपया का माल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। कोई दिक्कत? भैया आप बोले कि ओपनिंग स्टॉक है, लीजिए लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया है, 2.5 लाख। पता है एक भी जवाब हम नहीं लिखेंगे, सारा जवाब तुम लोग खुद से अभी देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। ओपनिंग स्टॉक प्लस COGS माइनस परचेजेस, कभी भी ना पहले परचेजेस को सल्टाने में ज़्यादा आसानी लगता है, वो एक अंधविश्वास है मेरा। चलो हम पहले परचेजेस को सल्टाते हैं। परचेजेस क्या करना है, माइनस। कितना का परचेजेस हुआ है?
भैया 1200 का परचेजेस हुआ, लेकिन बात कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखा है परचेजेस, ठीक है, बोला गया कि परचेज डे बुक में बोला कि 1200 का परचेजेस हुआ, आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 500। अभी तनिष्का तुरंत बोली भैया 1200 माइनस 500 क्यों किया? 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। तुम लोग मानो, तुम लोग जो 31 तारीख का वैल्यू लिख रहा है, उसका क्या मतलब कि 31 मार्च को मेरे पास इतना माल है, तुम दिखा रहा है कि तेरे पास 1200 माल है, 1200 रुपया का सामान है, लेकिन हम बोले कि गिनाओ, तो तुम लोग नहीं गिना पाया 1200 रुपया का माल, तुम लोग 700 का माल गिनाया। बोले रे 500 का माल क्यों नहीं गिना पा रहा है? तुम लोग बोला भैया भैया मेरा ना बिल हो गया है, बस आ रहा है, कल परसों में पहुंच जाएगा। अब ऐसे तो भाई तुम लोग बुद्धू बनाएगा, तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग ऑर्डर में बिल बनवा देगा, या तो जाली बिल बनवा लिया, मानो भैया जीएसटी बिल बनवाए तो मानो बिल बनवा लिया, मेरे को बिल दिखा दिया, हम तेरा बात मान गए कि हाँ तुम्हारा माल आ जाएगा। जैसे हम निकले दुकान से तुम्हारा, तुरंत फोन करके बोला ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल, तुम्हारा काम तो हो गया ना मेरे को झूठा परचेज दिखाने का। बोले नहीं नहीं नहीं, जो माल मेरा गोदाउन में है और मेरा है सिर्फ उसको गिनेंगे। दो चीज, मेरा गोदाउन में है और मेरा है, ये मेरा गोदाउन में है, मेरा है, चलो माने तुम झूठ नहीं बोल रहा है, मेरा गोदाउन में है, नहीं गिनेंगे। क्या ये 500 गिनेंगे परचेजेस में? तो 1200 माइनस 500 और एक वर्किंग नोट, एक सेकंड बाबू, नोट 1 लिख के ये बात को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे कि 500 रुपया का माल अपने पास अभी है नहीं, तो परचेजेस दिखाना गलत लगेगा। ठीक है, बोल ब्रो क्या बोल रहा है? परचेज मान लेंगे, तुमको जो मानना मानो ना भाई, मेरा दुकान गोडाउन में है, अगर सीए उस दिन पहुंच के गिनती करता तो उसको मिलता, नहीं ना तो फिर स्टॉक में कैसे दिखा दे? मानने का तो कंपनीज बहुत कुछ मान के घपला कर सकता है। हम क्या बोले, हम लोग कभी भी अपना नाम पे घपला करते हैं? हम एक नाम लिए थे, रिकॉर्डिंग वाला नहीं बोलेंगे, कोई भी पॉलिटिशियन होता है, छोड़ो ना, वो लोग अपना नाम पे घपला करता है। शारदा घोटाला केस ऐसे नाम आता है, शारदा नाम की कोई पॉलिटिशियन थी या फिर बनर्जी नाम की पॉलिटिशियन थी, जिसका केस में नाम है बनर्जी नाम की थी। तो कंपनीज के द्वारा ही घपला किया जाता है। ओके, हाँ ठीक है भैया, परचेजेस माइनस कर दिया। और कोई परचेज है? कहाँ पे बोला गया कि गुड्स इनवॉइस, हाँ यहाँ पे खेला, इनवॉइस लिख के सेल दिखा रहा था, क्या था? परचेजेस। बोला कि 1000 रुपया का माल का बिल तो बन गया, लेकिन वो माल ना 4 अप्रैल को मिला है। ठीक है, अब तुम लोग एक बात को समझो, ये जो ओपनिंग स्टॉक तुम लोग लिखा है, ये एक्चुअली में ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, ये क्या है? स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल, जिसमें तुम लोग दिखा रहे हैं मेरे पास 2.5 लाख रुपया का माल है। एक बात बता, उसमें से बोला गया कि 1000 रुपया का माल तो मेरे पास पहुंचा ही नहीं, 2.5 लाख रुपया तुम बोल रहे हैं 9 तारीख को तेरे पास है, ठीक है, जिसमें से 1000 रुपया का माल ऑर्डर तो मार्च में हुआ था लेकिन पहुंचा अप्रैल में। बात को समझो, ये है मानो 31 मार्च, ऑर्डर तो मार्च में हुआ था लेकिन पहुंचा अप्रैल में। क्या ये उस साल का क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा मानना चाहिए? क्या मेरा 31 मार्च को गोडाउन में खड़ा था? नहीं। क्या ये 2.5 लाख में इंक्लूडेड है? हाँ, तो क्या करेंगे? माइनस परचेज रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल, कितना रुपया? परचेज सलट गया, कोई दिक्कत? दोनों टॉपिक तुम ही लोग जवाब दिया, हम तो चुप थे, तुम ही लोग से जवाब आया, तुम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सेल क्या करना है? प्लस। तुम लोग ना बहुत जन का बहुत नाटक देखेगा, यहाँ सेल लिखेगा, फिर एगो वर्किंग नोट बना के बाहर काम करेगा, कैसे भी करो बाहर में COGS ला के देना है, तो हम यहीं पे करके दिखाते तुम लोग को। तुम लोग चाहो तो COGS लिख दो, फिर लिखो बगल में वर्किंग नोट और बाहर कर दो, मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। क्या है COGS? भैया COGS तो दिया ही नहीं है। क्या दिया है? सेल दिया है 17,200, सेल्स 17,200। ग्रॉस प्रॉफिट, भैया ग्रॉस प्रॉफिट है 33.33%। भैया ये तो सानिया पकड़ ली ऑन कॉस्ट। और मेरे को क्या दिया है? भैया मेरे को मौका मिल गया मेरा टैलेंट दिखाने का, हम लोग एक रफ बनाएंगे। CP प्रॉफिट है ना, SP प्रॉफिट कितना? 33.33
133.3333 ऑन व्हाट कॉस्ट, उसको 100 मान लो, नीचे क्या आएगा 133.333। इसके अच्छा मेरे को क्या पता है सेलिंग प्राइस कितना 17,200, बगल में एरो देके लिखे 17,200, फिर 17,200 डिवाइडेड बाई 133.33 तो होगा ही। अच्छा ये 3333 जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। ये चीज़ का बात का ध्यान रखना है। क्या बोले तुषारम? पॉइंट के बाद सूरज जितना ले उतना एक्यूरेट आंसर। कभी भी जब ऐसा है कि 133.33 आ रहा है ना, तो आंसर के लास्ट में लिख देना आंसर आर अप्रोक्सीमेटेड टू नियरेस्ट 2 डेसिमल पॉइंट। अगर तुम 33 लेके चलेगा 333 लेके चलेगा 3 बार तो नियरेस्ट 3 डेसिमल पॉइंट बता देना, नहीं तो एग्जामिनर को तेरा आंसर मैच नहीं करेगा, फिर वो माथा खुजलाएगा और बोलेगा गलत है, जबकि वो गलत है। ठीक है, ओके भैया, हमको क्या निकालना है भैया? हमको ग्रॉस प्रॉफिट बता दीजिए ना कितना है, कर दो इंटू 33.33 कितना आया? 17,200 डिवाइडेड बाई 133.33 4,000, यही ना माइनस करना था। बाहर कितना आ गया? 12,900। ये प्लस करना था, प्लस कर दिए, करो तो 2.5 लाख माइनस 1,700 प्लस 12,900 कितना आया? 2,61,200। और यही हम लोग का जवाब है। क्या ये टफ था? क्या इसको तुम लोग टफ बोलता है? तो फिर इस बेदर्द दुनिया में कैसे रहोगे, सीए का दुनिया में फाइनल तक? समझ आ रहा है? पूरा मैथ्स, पूरा लॉजिक। जो बच्चा सोचता है कि रटेंगे और चल जाएंगे, उसके साथ आएगा किसी दिन इन लोग गूगली फेंके वो नया क्वेश्चन का, फिर उसका 10 मार्क्स गया, और फ्री का 10 मार्क्स है। खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्लियर है? हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? 1:50 हो रहा है, 1:15 तक का ब्रेक है, फिर हम लोग आगे बढ़ के बाकी 3 सम सॉल्व करके छुट्टी कर लेंगे। ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 1 अप्रैल हम लोग को कहानी कब का दिया निकालने? हाँ ब्रो, ये है 31 मार्च 2022। ओपनिंग का कहानी दे दिया, परचेजेस दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग दे दिया, सेल्स दे दिया। 60,000 वर रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। ओरिजिनली हम खरीदे थे 2 लाख रुपया में और उसको बेच दिया 1,60,000 में। प्रॉफिट जो है 25% ऑन कॉस्ट है। तो ये आप लोग बनाइए एकदम अभी तुरंत, बिना देखे आंसर को फटाफट बनाओ सब कोई। हाँ जी कृति जी बैठ जाइए। अरे डांटे थोड़ी हैं हम। हाँ तो बोल भी तो रही है बेचारी, आजकल धीरे धीरे घुलेगी मिलेगी। वो इंट्रोवर्ट है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, तो हम लोग बाकी लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। चलो शुरू किया जाए। प्रश्न संख्या ओके भैया, क्वेश्चन तो आप समझा दिए थे, तो फिर दिक्कत कहाँ हुआ बच्चा लोग हैं? स्टॉक कितना अपने पास? 7 लाख। पहले गिनने गए कि बाद में गिनने गए हैं? पहले तो परचेजेस ऐड करेंगे और सीओजीएस। परचेजेस कितना का है? बात ऐसा है भैया 3460 बोला है, 34 लाख कर दिए परचेज। फिर मैन्युफैक्चरिंग भी दिया तो उसको भी करना होगा। यहाँ तक पायल पहुंची तुम? कितना हुआ? उसके बाद सेल्स है, माइनस करेंगे सीओजीएस। ये काम मात्र करने का मालूम है 2 मार्क्स है। सीओजीएस सही करने का 1 से 2 मार्क्स है। और अंदर करो जो तुम लोगों को मजा आए करने में। तुम लोगों को लगता है कि हम बाहर मेहनत करके सारा कट्टम कुट्टी कर देते हैं और सीओजीएस यहाँ सही लिखेंगे, या फिर तुमको लगता है कि नहीं हम सुंदर से काम कर सकते हैं अंदर में, तो ही अंदर करो। ऐसा ना हो कि यहाँ घिना जाए एकदम, टीचर को समझ ना आए ना, एकदम ऐसा कि हाँ भाई ये यहीं पे चेक हो रहा है, यहाँ तक आंसर सही, वर्किंग नोट का राइटिंग भी खराब है तो मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि टीचर को पता है तुम सही प्रोसेस में जा रहे हैं। सीओजीएस के लिए पहले क्या चाहिए होगा? सेल्स कत टका? 52,20,000। वेरी गुड, हिंदी बोलना शुरू कर दिया तुम लोग। लेकिन भैया समस्या है। हम बोले क्या समस्या है? भैया
एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2021 60,000 का सम हम राइट ऑफ किए थे। 2 लाख का एक माल था जिससे 60,000 घटाए थे और उसको 1,60,000 में बेचे थे। तो ये 52,20,000 जो है उसमें तो ये 1,60,000 घुसा हुआ होगा। और यहां पर बोला गया है कि जो प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। तो बात ऐसा है भैया कि यहां पे भी वो इसमें तो ये इंक्लूडेड है, ये समझ रहा है 52,20,000 में 1,60,000 इंक्लूडेड है। तो ये 25% तो लग रहा होगा प्रॉफिट, बट सच्चाई है क्या 25% प्रॉफिट है, ऊपर नीचे कमाया। मतलब भैया घूम फिर के आप बोल रहे हैं कि सेल्स को बांट दो, जब नॉर्मल वाला आइटम है उसको हटाओ पहले और फिर प्रॉफिट निकालो। क्या बोले भैया, कुछ नहीं समझ आया। आप देखो सेल्स 52,20,000 है, पूरा नॉर्मल है कि इसके बीच में कुछ अब नॉर्मल सा भी घुसा हुआ है। क्या है अब नॉर्मल? अब नॉर्मल सेल्स 1,60,000 कितना आया? 50 लाख। कोई दिक्कत? ये एट सेलिंग प्राइस है। अब एक बार किया जाए, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट 125, तो करेंगे हम लोग क्या 50,60,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 इंटू 25 करो। फिर से बोल रहे हैं 50,60,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 10 लाख। ये प्रॉफिट्स हटा दिए हम। पायल समझ आया ये वाला स्टेप? जहाँ पे नहीं समझ आएगा ना बेटा बोल देना हमको, ठीक है? इस उम्मीद में मत रहे हमको, जो जिसको नहीं समझ आ रहा बोल रहे। राहुल पक्का आ गया? सूरज आ गया ना ब्रो? ठीक है। तो भैया ये 10,12,000 जो आप निकालें, आपका कहने का ये मतलब है कि ये वाला वैल्यू नॉर्मल सेल है और ये वाला वैल्यू नॉर्मल COGS है, राइट? कितना रुपया? 50,60,000 माइनस 10,12,000 40,48,000। ओके नेक्स्ट। भैया एक बात बताइए, हमको ये समझ नहीं आ रही, 1,60,000 पर लग की हमको समझ आया, लेकिन मेरा स्टॉक तो इससे भी गिरा होगा ना। हम लोग ये जो COGS है ये क्या कर रहे हैं? माइनस। ये हम नॉर्मल वाला तो माइनस कर दिया, मेरा तो अब नॉर्मल सेल भी हुआ है, उसको माइनस नहीं करेंगे? करेंगे, चलो करते हैं। अब नॉर्मल सेल COGS है ना, कितने का? भैया सीन कुछ ऐसा है कि बोला गया था कि 2 लाख रुपया में हम लोग माल खरीदे थे, फिर 60,000 रुपया राइट ऑफ कर दिए। तो 2 लाख में खरीदे, 60,000 राइट ऑफ कर दिए, कितना बचा? 1,40,000 बचा। ठीक है, ठीक है। अब करो कैलकुलेटर पे, 48,60,000 माइनस 40,48,000 माइनस 1,40,000। 6 लाख, यही हम लोग का आंसर है। भैया बात कुछ ऐसा है कि ये तो हमको मैजिक जैसा लग रहा है। आप कर रहे तो हो जा रहा है, हम कर रहे तो नहीं हो रहा है। पता है क्यों? इलस्ट्रेशन 8 और इसको करने में हम लोग एक छोटा सा बदलाव किए। क्या कॉस्ट? नहीं, वहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक से कुछ हटाए थे, है ना? यहाँ पे हटाए नहीं? क्यों? क्यों नहीं हटाए? क्यों नहीं हटाए? यहाँ पे वैसे की और उसके बाद भी तेरा आंसर आया। तुम ऊपर से क्या माइनस की? ऊपर जो 60 लाख है ना, हाँ, से 1,40,000 माइनस की। यहाँ से 1,40,000 माइनस की। हाँ, तो फिर तुम यहाँ पे माइनस नहीं की। हाँ, वहाँ पर हम कुछ भी समझ रहा है? तुम लोग जो गलती कर रहा है, तुम लोग यही गलती किया। तुम लोग ऊपर में 1,40,000 माइनस कर दिया और फिर नीचे आके तुमको लगा होगा कि ये हिसाब है अब नॉर्मल वाला का, तो नीचे से माइनस करें। सर हम आंसर नहीं देखे, सीधे निकल गया आंसर। समझा? कॉन्सेप्चुअली चलेगा ना तो आंसर सही आएगा। यहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, ओपनिंग था जैसा था हम लिख दिए, जैसा था हम लिख दिए। परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, COGS, बस COGS, कुछ नहीं करना है। अब नॉर्मल सेल हुआ ना
सीओजीएस में नॉर्मल एबनॉर्मल बांट दो, नॉर्मल का प्रॉफिट अलग दिखाना है और एबनॉर्मल सीओजीएस अलग पे दिखाना है। ये बात को ध्यान पे रखिएगा ना, आंसर आ जाएगा। ये नहीं सोचना है कि पहले उसको माइनस करेंगे बाद में उसको माइनस करेंगे, कभी नहीं पहुंच पाएगा जवाब तक। कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल है ना, दोनों को अलग करेंगे, नॉर्मल पे 20% ऑन जो भी होगा हिसाब बैठा के निकाल देंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, और जो एबनॉर्मल होगा उस पे तो भाई दे दिया होगा क्वेश्चन में, वैसे कर देंगे भैया। तो एग्जैक्ट वही है। लेट मी टेल यू, इलस्ट्रेशन नंबर 8 यही है, यही था। देखो सेम क्वेश्चन जो नीचे करके आए, बस नंबर बदला हुआ है। यहाँ 1,42,500 है, यहाँ पे 1,10,000 आया। क्यों 32,500? किसका 32,500? 17,500 राइट ऑफ किए थे 50,000 से, ये यहाँ पर माइनस किया और हम लोग लास्ट में माइनस किया, और कोई अंतर नहीं था। समझा? दोनों ही एक चीज है, दोनों एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा क्वेश्चन भी अगर आएगा तो तुम लोग ले आएगा 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मजा आने वाला है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 हम बना तो ले, हमको बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाह रहे कि आपको प्रैक्टिस करवा दें हम, है ना? हाँ बोलती है। हमको 2 चीज निकालना है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक और ये क्या होता है जी तनिष्का? हाँ ग्रॉस प्रॉफिट वाला हमको कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है, वहां पे हम पूरा सही किए, और ग्रॉस प्रॉफिट में हम काहे गलती? कहाँ पे? ये जो नॉर्मल ये तुम निकाली थी 10,12,000। नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं गलती कर रहे हैं। कॉपी लेके आओ। आगे बढ़ने से पहले हम ये बात एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, और क्लैरिटी मिल जाएगा। तुम लोग समझो कि जो भी सब्जेक्ट है ना, वो लाखों साल हजारों साल तो नहीं बोलेंगे, पिछला 10-20 साल से एग्जाम हो रहा है और सेम क्वेश्चन है ये लोग के पास। तो ये लोग जब तुमको क्वेश्चन देगा, ये लोग पूरा एक क्वेश्चन दे दिया तुमको, ठीक है, तुम लोग को जब नीचे में दिखेगा 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ, 2 लाख 1,60,000 ऐसे कुछ दिख रहा है कि एक सामान था, उसमें से कुछ राइट ऑफ किए हैं और उसको किसी रेट पे बेचे। डायग्राम देखो, एक सामान था उसमें से कुछ गिराए और फिर उसको इस रेट पे बेचे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन ही होता है। इसमें क्या करना है, सिंपली जैसा कर रहा है करो, बस जब सीओजीएस निकालेगा तो 2 कैलकुलेशन करना है। पहला नॉर्मल वाला 52,50,000 था, अब 52,20,000 था, क्या पूरा नॉर्मल है? उसमें से अब नॉर्मल सेल कितना का? 1,60,000 का, हटा दो, कितना बचा? 52,20,000 से हटा 1,60,000 तो 50,60,000। अब इस पे कैसे प्रॉफिट निकालने बोला? 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन इस पे निकाल लो, टेबल उबल बनाना जो करना है निकाल लो। 1,60,000 जो है ये क्या है? एबनॉर्मल, और ये सेलिंग प्राइस है, हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब तुम लोग गलती करेगा कि हम इसका भी 20% कर देते, अरे नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लाख का कॉस्ट था, 60,000 दाम गिरा, तो आज के दिन पे इसका दाम कितना होगा? 1,40,000, यही लिख देना है। मतलब इसको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना, नहीं, कॉम्प्लेक्स मत करो दिमाग में, सिंपल सा चीज है। हमको कॉस्ट दे दिया ना भाई, निकाल देंगे, ठीक है? समझ आया सबको? अब क्लियर है तनिष्का? घर जाके फिर से बनाना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट पे आते हैं वापस से। क्या है ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट? जुल्फिकार बड़ा ही सही फरमाया कि भैया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब बैलेंस शीट पीएल बन गया, मेरा आंख उसके बाद खुल रहा है। अब सोचो पीएल बन गया है, उस पर वाइटनर बार बार लगा रहे हैं, चला रहे हैं, खिच खिच कर रहे हैं, अच्छा लगेगा? तो वो एएनपी बना देते हैं, और जो भी हिसाब किताब है सही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें हम लोग करेंगे। ये एएनपी बनाने से पहले तुम लोग को एक छोटा सा चीज सबको पता है, वो बात बता देते हैं। हम लोग जब भी मानो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी 2022, फिर 2023 का बैलेंस किधर लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, है ना?
फिर यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी, फिर अगला वाला बैलेंस इधर आएगा। ये बात तो सबको पता है, ठीक है, गुड। अगर ये बात पता है तो हमको ये बताओ कि हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना लिया और क्या आया, नेट प्रॉफिट आ गया, गलत आ गया। तो हम क्या बना रहे हैं, एनपी बना रहे हैं। एनपी पे जब हम एनपी बनाएंगे, कॉमन सेंस लगाना है कि तुम लोग को लॉ बनाने का मौका दिया हम, जाओ तुम लोग सीए का आधा क्लास कर लिया है अकाउंट्स का, तुम लोग अब लॉ बनाओ। तो तुम लोग जाएगा, तुम लोग बोलेगा भैया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बनाना है, तो एक काम करते हैं, फिर से ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, सेल लिखते हैं, क्लोजिंग, सारा खर्चा फिर से लिखते हैं और सही वाला निकालते हैं, है ना। मतलब पुराना वाला पेपर को फाड़ के फेंक देते हैं। ये लॉ बनाएगा? तो क्या भैया, क्या आप हमको गधा समझ के रखे हैं? हम गधा दिखते हैं पर है नहीं। ये टू नेट प्रॉफिट आप निकाले ना, हम इसी बैलेंस में एडजस्टेड करेंगे। अगर कुछ था जो माइनस नहीं करना था हम कर दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। आपका कहने का मतलब है कि ये वाला बैलेंस को हम लोग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में लेकर आ जाएंगे। किस साइड लाएंगे, टू साइड की बाई साइड। जब भी बैलेंस उठ के कहीं और जाएगा ऑपोजिट साइड में जाएगा, तो बाई नेट। अब बच्चा लोग, कुछ लोग सोचेगा ऐसा क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट और गोज आउट का था क्या, ऐसा क्यों नहीं। तो ये भी एक रूल है, इसका ऐसा क्यों का जवाब नहीं है। ये तरीके से काम होता है ताकि हम लोग का मैथ्स चलता रहे। 2 + 2 4 ही क्यों होता है, तो अब तुमको 4 को डंडा से दिखाना होगा कि इसको 4 गिनते हैं। तो ये सब सवाल नहीं पूछने का है, ठीक है। तो बाई नेट प्रॉफिट सबको समझ आया, एनी इशू? भैया ये तो समझ आ गया, गलती कैसे ठीक करें, ठीक है। मानो तुम लोग बताना, हम नहीं बोलेंगे, हम तुम लोग से पढ़ने आए हैं, भले तुम लोग हमको पैसा देता है। यहाँ पे एक खर्चा लिखना था, मानो इलेक्ट्रिसिटी, और हम नहीं लिखे, इसका असर क्या पड़ा होगा? भैया खर्चा लिखना था, नहीं लिखे, मुनाफा ज़्यादा दिख रहा होगा। अब हमको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में अपना गलती को सुधारना है, क्या करें? 2 इलेक्ट्रिसिटी लिख दें। तो मानो हम 2 इलेक्ट्रिसिटी 100 रुपया लिखे, मेरे पास प्रॉफिट आया था 500 का, यहाँ 500 आया और मेरा नया नेट प्रॉफिट आ गया, यही हो रहा है। तो ये हमको कुछ सिखाने वाला चीज़ था नहीं। हम लोग एक सम बना के देखें, पहले हम बना लेते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन स्कैनर में, फिर तुम लोग वो वाला बना लेना, ठीक है। देखो सूरज, समझ आ गया ना ब्रो? पीएल में नेट प्रॉफिट है 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, बोला बाद में सब्सिक्वेंटली जब हम स्क्रूटिनी किए बुक्स का, पूरा चेकिंग किए, हमको कुछ गलती मिला। क्या क्या गलती मिला? परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000, पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। समझो, दिमाग में एक रफ पीएल बना लो या फिर कॉपी में एक रफ पीएल बना लो, ये हम लोग का ओरिजिनल आंसर। इसका कहना है कि परचेजेस में 15,000 रुपया जो कि था इलेक्ट्रिक फिटिंग का, लेकिन हम परचेजेस में दिखा दिया, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बता, परचेजेस किस तरफ होता है? डेबिट तरफ, ठीक है। मेरा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना है बाई एनपी? 6 लाख। क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम माल खरीदें, हम तुम लोग को पढ़ा रहे, तुम लोग को बुक बेचते हैं, बुक खरीदे, साथ में मेरा ही स्टूडेंट का इलेक्ट्रिसिटी दुकान था, हम उसको बोले बल्ब और ट्यूबलाइट भी भेज दो, और हम परचेजे में जोड़ दिया। गलत काम किए। हम बुक खरीदेंगे तो परचेजेस बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब खरीदेंगे तो परचेजेस नहीं बोलेंगे। तो अब क्या करें ठीक करने के लिए? परचेजेस से माइनस कर देंगे, तो यहाँ तो परचेजेस नहीं दिख रहे हैं एनपी में। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि 2 परचेजेस और फिर माइनस इलेक्ट्रिक फिटिंग करेंगे और फिर ठीक करेंगे। अच्छा, तुम बोल रही है कि 2 इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस लिख देंगे, राइट? रॉन्ग। पूछो क्यों? इलेक्ट्रिक फिटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है? क्या वो पीएल में आना चाहिए था? अच्छा दूसरा, तुषार ठीक दिमाग लगाया। गलती क्या था? गलती था कि परचेजेज है उसमें हम ऐड कर दिया, मतलब डेबिट बढ़ा दिए। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट बढ़ा के बाई इलेक्ट्रिकल फिटिंग कर लेंगे, और ये वे मोर इजी है। ये ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट है, हटाओ उसको। ये ट्रिक है कि हमको क्या करना था, हम क्या कर दिया। हमको डेबिट नहीं करना था, हम जबरदस्ती डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अब उतना से ही क्रेडिट कर देंगे। समझ आ रहा है ना पायल? अगला वाला बताते क्वेश्चन, वो समझ में आएगा, फिर ये भी आ जाएगा। ठीक है? कौन तंग करता है तुमको इतना? राहुल गांधी तुमसे मिलने के लिए आ रहा है क्या कल? बोला गया 40,000 का माल फ्री सैंपल का नाम पे बेच दिया। मतलब सल्टा दिया। दिखता है ना, डॉक्टर लोग को सैंपल मिलता है। किसी का घर में कोई डॉक्टर है, मस्त सामान मिलता है ना, बहुत सारा। पेन स्टैंड मिल गया, तो वो जो पेन स्टैंड वाला कंपनी है वो तो फ्री में दे रहा है। जो दवा वाला कंपनी, मानो दवा वाला कंपनी हम लोग को फ्री में दवा दे दिया, इसका एंट्री नहीं किया। ठीक करने के लिए क्या करें? एंट्री कर देंगे। कैसे किए, कैसे सोचे? जुल्फिकार तेरे लिए हमको इसका एंट्री करना था, हम नहीं किए। हमको डेबिट करना चाहिए था, हम डेबिट नहीं किए। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट में लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट। कितना टफ है क्या? क्या बोला? कहाँ रे तुम प्यार ट्रांसफर कर दिया क्या अपना? ले हम पढ़ाई करेंगे, तुम ध्यान रखा। देखो, परचेजेस, तुम माल खरीदा, तुम्हारा काम है फर्नीचर का, तुम फर्नीचर खरीदा और 15,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बल्ब खरीदा था, वो तुम उसमें जोड़ दिया। तुम परचेजेस किया 15,000 का, उसमें तुम 500 बढ़ा के दिखा दिया। 500 ज्यादा डेबिट करना था क्या? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर होता तो हम डेबिट करते हैं। ये तो इलेक्ट्रिसिटी सामान है, फिटिंग है, क्या वो सब हम लोग डेबिट कर देते हैं? वो सब तो एसेट है ना मेरा। एक बात बता, क्या कभी तुम लोग एसेट खरीदता है तो पीएल में दिखता है जी? एसेट बेचता है तो पीएल में दिखता है? उस पे होने वाला प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा, वो नहीं दिखेगा। तो यहां पर उसी तरीके से 500 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब बेकार में डेबिट कर दिया हम। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तो 15,000 जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग था इसीलिए क्रेडिट हुआ। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिखाना था, नहीं दिखाएं। खर्चा दिखाते तो कहां दिखाते? डेबिट में। दिखाएं हैं क्या? नहीं। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? दिखा देंगे। 15,000 500 अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, तुम इसको 15,000 मानना, वो हम दूसरा एग्जाम्पल समझा रहे थे। ठीक है ब्रो? अगला, इनवॉइसेस मतलब क्या है? सेल की परचेस। ऐसे नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है? इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। परचेज का बात हो रहा है। बोला गया कि 2.5 लाख रुपए का माल खरीदे लेकिन स्टॉक में नहीं दिखाएं। आ जाओ यहाँ पे रफ हम लोग का पीएल का खाली तुम ऐसे भी देखेंगे ना, तुम सारा जवाब देगा। देखना, ये हम लोग का रफ पीएल क्या बोला? परचेजेस स्टॉक में दिखाना था लेकिन दिखा देंगे। किस तरफ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड, बाई स्टॉक। इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैव बीन एंटर्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। मतलब परचेजेस तो हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिखे हैं। बुझलीस? गूगली है ये। किस में दिक्कत है? से परचेजेस का दिक्कत है कि क्लोजिंग स्टॉक का दिक्कत है? तो यहाँ पे स्टॉक कितना रुपया? कोई समस्या? मार्च में 2 लाख रुपए का गुड्स बेचे एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल। मतलब बेचे मार्च में और गलती क्या की है? अप्रैल का सेल्स दिखा रहे हैं। मतलब हमको यहां पर क्रेडिट करना था, हम नहीं किए। तो ठीक कैसे करेंगे? कर देंगे बाई सेल्स 2 लाख रुपया। ठीक है? लास्ट में गुड्स कॉस्टिंग 75,000। 75,000 का गुड्स या 75,000 में गुड्स?
75,000 का गुड्स कॉस्ट प्राइस सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा गया एट अ मार्जिन प्रॉफिट ऑफ 33.13% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल। एक बात बता, ये क्या होता है सेल और रिटर्न बेसिस? पायल तुम ही बताओ, सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है? नाम सुन के क्या लग रहा है? तो क्या लगता है, तुम एक दुकानदार है, तुम अगर किसी माल को सेल और रिटर्न बेसिस बोल के बेची है तो क्या होगा? वेरी गुड, लेकिन तुम ऐसे बोलेगी कि जब भी जिंदगी भर अच्छा नहीं लगेगा तो वापस एक टाइम बोलेगी कि हाँ ले जाइए, हफ्ता भर यूज़ कीजिए, पसंद आया तो ठीक, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। हफ्ता भर में वापस आ गया तो हम मानेंगे सेल नहीं था, कि हम सेल को रिकॉर्ड कर देंगे, फिर वो वापस करेंगे तो सेल रिटर्न माइनस करेंगे। हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे 7 दिन जैसे पार हुआ तुम वापस नहीं किया, हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि सेल हुआ है। कहानी क्लियर है ये वाला? अब यहाँ पर सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचे, इसको सेल मानना है कि नहीं? बोला अप्रैल में अप्रूवल दिया और हम मार्च में ही सेल दिखा दिया, सही किए क्या? तो हमको क्या करना होगा? किसको घटाना होगा? 75,000 क्या नाम से रहेगा वहां पे? ये जो है ये गलती क्या है? क्या गलती है भैया? कोई सेल हुआ नहीं है, अप्रैल में हुआ है और हम मार्च में उसको सेल दिखा दिया। तो किसी चीज को सेल नहीं दिखाना था, हम दिखा दिए। तो अब हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स। सेल्स जनरली कहाँ होता है? बाई साइड में। बाई साइड यहाँ क्रेडिट होता है, ठीक करने के लिए कहाँ ले जाओ इसको? लेकिन एक छोटा सा समस्या आया, मेरे को तो 75,000 कॉस्ट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेटर उठाएंगे, 75,000 प्लस 33.333333 कितना आ रहा है? 75,000 पे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 60,000 आएगा, है जी? 9,999,999। तो क्या करें अब? 1 लाख लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, लाख रुपया आ रहा है तो 1 लाख रुपया, कोई दिक्कत? अब हम लोग करते हैं बैलेंस। किस साइड लग रहा है बड़ा है? इधर बोले तो हम कैसे समझेंगे भाई? क्रेडिट। कितना रुपया? 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख। नहीं, अच्छा हाँ, वेरी गुड, ये हम इसमें किए लेकिन इसमें नहीं किए हैं। एक बात तुम लोग को बताते हैं, वेरी मतलब जहाँ पे तुम लोग देखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर पूछना मत, फिर डांटेंगे हम। जहाँ पे तुम लोग देखा कि माल एडवर्टीजमेंट के नाम पे हम किसी को बांटे सैंपल के तौर पे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा पीएल में? टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट। एक बात बता, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ और ये वाला बात को सुनो, बड़ा मस्त वाला बात है। हम ही डिकोड करने में थक गए थे, पिछले क्लास में, पिछले बैच हम इसको पढ़ाए थे और हम परेशान हो गए कि दोनों साइड क्यों लिखता है। फिर हम समझे, तुम लोग बोल रहे हैं टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख दीजिए, तो तुम लोग के हिसाब से हम यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये बंद हो गया। फिर हम लिखे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। यूजर को तो लगेगा ये मेरा रुपया में हुआ है ना? तो हम क्या करें अब? भैया परचेजेस से माइनस कर दीजिए, राइट? अब क्या होगा? अब उसको दिख रहा है कि आप सैंपल बांटे हैं, लेकिन इसे प्लस माइनस करना अलाउड है? अब क्या करें? ये टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तुम लोग सही किया, 40,000 का मेरा माल गया तो 40,000 का बेनिफिट आया, दोनों साइड दिखाएंगे, समझा? 40,000 का माल हम भेजे तो 40,000 का बेनिफिट भी तो आया। तो आपका कहना है कि पहले दिखा देंगे बढ़ा के फिर घटा देंगे?
हम लोग दोनों एक साइड दिखाएंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, और दूसरा साइड हम लोग ये बाई सैंपल्स करके भी तो दिखाएंगे। अगर तेरा माल सेल होता है, माल बाहर जाता है तो सेल में दिखाते हैं। देखो दो ही चीज होता है बेटा माल का, या तो बाहर जाएगा या तो मेरे पास रहेगा। बाहर गया तो सेल दिखाएंगे, मेरे पास गया तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। अब यहां पर ये जो परचेजेस से माइनस कर रहे हैं हम, वो तो यहां माइनस कर रहे हैं। मेरा माल ये दोनों में से किस कैटेगरी में गया? सेल बताना पड़ेगा हमको ना, तो सेल लिखेंगे तो सही है, क्योंकि सेल में तो प्रॉफिट भी होगा, इस चीज पे तो हमको प्रॉफिट नहीं हुआ है, वहां पे सैंपल लिखना पड़ेगा ऊपर में ट्रेडिंग में ही बाई सैंपल, कि देखो भैया माल इतना का बेचे। अब जब यूजर होगा देखेगा हाँ इतना का बेचे तो इसमें मुनाफा निकालना है, इतना का क्लोजिंग स्टॉक, तो यूजर होगा बोलेगा इसका घर पे इतना पड़ा है, इतना का सैंपल मतलब ये फ्री में सैंपल इतना रुपया का दे रहा है। समझ में आ रहा है गेम? दोनों तरफ, एक तेरा एक्सपेंस भी है तो हम लोग टू साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोल के डाल दिया, कहाँ गया रे, ठीक है, टू साइड में। और क्योंकि ये सैंपल है तो सैंपल दोनों जगह होता है, बाई करके सैंपल करके 40,000 लिखना होगा। करेगा वो लोग परचेजेस से माइनस कर देता है और नीचे लिख देता है, वो गलत तरीका है। क्योंकि हाँ भाई हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सब कुछ नया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1000 रुपया का है, परचेज हम किए 10,000 का, सेल्स है मेरा 3,000, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा कुछ और मेरा कुछ ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, समथिंग। अब हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और स्कूल में भैया हम लोग परचेजेस का जो सैंपल होता था यहीं से माइनस कर देते थे, मानो 200 रुपया का, राइट। और क्या करते थे, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी तो दिखाते थे, 200 रुपया। ये आज भी वैसा है, दिक्कत इसमें नहीं है। दिक्कत है ये जो है लुक खराब नहीं कर रहा है, लुक खराब कर रहा है, चलो उसको हटाओ, लुक को छोड़ो। जो भी माल होता है अगर वो बिकेगा तो सेल्स में डालेंगे, अगर वो बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक में डालेंगे। इसके अलावा बताओ उसका कुछ होगा तो क्या करेंगे? अगर माल आया तो हम लोग यहां किए ना, ओपनिंग स्टॉक में माल आया, परचेजेस में माल आया, तो हम लोग लिखें। अगर माल गया, सेल्स में माल गया, क्लोजिंग स्टॉक में साल खत्म करके हम सोच रहे सारा माल मेरा हम अगला साल भेजेंगे, तो हम यहाँ पे किए। तो भाई सैंपल में भी तो मेरा माल गया, तो बाई साइड में हमको दिखाना चाहिए ना, क्या हम लोग दिखाएं? तो क्या करेंगे, कहाँ दिखाएंगे? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में दिखा देंगे। समझा सूरज? क्लियर है सबको ये कहानी? अब कोई दिक्कत? वहां पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखा दिए है ना, बाई सैंपलिंग तो ऊपर में रखा ही है, ग्रॉस प्रॉफिट तो आ चुका है ना उसका बेसिस पे, मेरा टेंशन खत्म। पता है इसके पीछे का रीजन? बताओ, कोई भी सोचो। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसका मतलब क्या? कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें नहीं है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? तो उसको तो माइनस करने के लिए पीएल में डालना होगा ना। ये पूरा काम खाली इसलिए करता है ये लोग, ताकि क्यों, इससे क्या होगा, इससे क्या, बाई सैंपल का मतलब है कि हम यूजर को खाली बता दिए कि इतना रुपया का माल बाहर गया है और सैंपल के कारण गया है। ट्रेडिंग में दिखा रहे हैं हम लोग, समझो तुम, ठीक है। बेसिकली कभी दिखा ही नहीं है हम लोग सैंपल को बाई साइड में, क्यों? हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जब एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कमाएंगे तो किससे माइनस प्लस करे? परचेजेस है, तो बाई सैंपल बोल के ऐड करने के लिए पूरा हम तुम लोग को लोचा समझा। कभी ये मत सोचना कि हम ट्रेडिंग बनाएंगे और सैंपल होगा तो वो करना, परचेजेस से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बनाएंगे तो हमको परचेजेस में ऐड करके दिखाना है। मेरे पास परचेजेस दिख रहा है कहीं भी, अब क्या करें? अब हम लोग ऐड कर दें, या फिर यहाँ पे बाई सैंपल की जगह तुम लोग क्रॉस करके बाई परचेजेस और ब्रैकेट में सैंपल लिख देगा ना, सेम बात है, सेम ही बात है। जब सैंपल से माल भेजते, किसी को याद है जनरल एंट्री? चैरिटी तो डोनेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो यहाँ बाई परचेजेस भी लिख देगा, सेम बात है, बट ब्रैकेट में सैंपल लिखना होगा कि सैंपल के नाम पे गया, ठीक है। अब इसके पीछे भी रीजन है कि अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम
ट्रेडिंग में दिखा देंगे तब तो हम तुम लोग को हवा में बोल देंगे, ले ये तो मेरा सैंपल बेच दिया हम सबको। वो करने से मना कर दिया। किसी को दिक्कत? एक बार करो अब ऐड। 6 लाख 11,45,000 सबका आया। 11 लाख 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख 11,45,000। अभी बैलेंस मत करो। क्यों भैया? कहाँ पे? ये 2.5 लाख है। हम बता रहे क्यों, सुनो ध्यान से। एक सवाल पूछे तुम लोग से हम, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट जो था, जो हम पायल से बात कर रहे थे, हम लोग क्या बात किए थे पायल कि भैया हम ना गलती से बाई सेल में 1 लाख रुपया लिख दिया, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ा। कितना का? तो बोला गया कि भैया 75 का कॉस्ट था प्लस 25 इतना का, राइट। मेरे मन में एक डाउट उठ रहा है कि यहाँ पे हम लोग 1 लाख रुपए का सेल्स वापस किए है ना, बाई सेल नहीं करना था, हम कर दिए थे, तो ठीक करने के लिए उल्टा कर दिया। यानी कि ये माल मेरे यहाँ से बाहर नहीं गया था, ये माल मेरे यहाँ से बाहर नहीं गया था और हम जबरदस्ती बाहर भेज दिया। सेल और क्लोजिंग स्टॉक दो चीज होता है। हम जबरदस्ती सेल कर दिए, सेल नहीं हुआ था, तो जब सेल नहीं हुआ था तो ये क्या है, उसका इफेक्ट कौन देगा? उसका भी 2 इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तुम लोग को हम बता देते हैं और लिखवा भी देते हैं, टेंशन मत लो। पेन उठा लो या पेंसिल उठा लो, यहां पे हाईलाइट कर दो 40,000 एज फ्री सैंपल, लिखो इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स। यहां पे आओ, सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, टेकन एज सेल्स। यहां पे भी लिख दो इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब भैया हमारे केस में आप 1 लाख रुपए का सेल जबरदस्ती दिखा दिए, सेल तो रिवर्स किए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना का माल होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, कितना रुपया? 75,000 रुपया। 11,05,000 थोड़ी, 45 प्लस 75, अच्छा 11,05,000 रुपये। तो अब ये 11,80 होना चाहिए। समझ आ गया गेम? अब हम लोग सेम, अब देखने दो मेरे को, सेम क्वेश्चन है कि थोड़ा ये लोग इज्जत रखने के लिए बदला है क्वेश्चन को, इसी में है सेम जैसा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तो एक ही क्वेश्चन बाकी है। स्कैनर में रुको ना, हम देखे सुबह। ये वाला जो है सेम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। देखो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ आए हुए, है ना, खाली वैल्यूज अलग अलग है, कि वैल्यूज भी सेम कर दिया बेशरम लोग। अमाउंट अलग किया ना, थैंक गॉड। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। जो जहां फंसेगा हमको बुलाना, मदद करेंगे भैया। ये जो सम है, ये सम बनाए हम, किए क्या हम लोग, क्या नाम देंगे इसको? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कभी भी ये मत सोचना कि अगर हम लाइन वाइन नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कट गया, ठीक है। लाइन का मार्क्स नहीं होता है,
फॉर्मेट बस उस पैटर्न में होना चाहिए, फिर लाइन पेन से बना दिया भैया मार्क्स मिलेगा, सब मिलेगा। पेन पेंसिल किसी से भी बना दो। ब्लू पेन लेके नहीं जाना एग्जाम हॉल में, फिर याद दिला रहे हैं हम ब्लैक पेन, पायल ब्लैक पेन यूज़ करना है, ठीक है। कोई किसी का भी हाथ में हम ब्लू पेन नहीं देखना चाहते हैं। ओके भैया, पीएल में नेट प्रॉफिट 5,75,000 था, तो सबसे पहले लिख दें यहाँ पे कितना, कोनो दिक्कत। और क्लोजिंग स्टॉक 2,55,000 था, लिख दें यहाँ पे, गलती है क्या भैया? नहीं ना, तो कहीं लिखे। परचेजेस जो है 10,500 पेड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग इन द शॉप, मतलब परचेजेस है फिटिंग्स का, और हम सोच रहे हैं मेरा दुकान का माल है, सही सोच रहे हैं, दिखाना था वहाँ पे, ये तो कहीं भी नहीं दिखाना है, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। खर्चा दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर साल होता रहे, रिकरिंग हो, मेरा बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि मेरा बिजनेस से पढ़ाई का, पढ़ाने का, हम टीवी खरीदें, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम बाइक खरीदें, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर्सनल है कि बिजनेस, ये नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब मोटा खर्चा जो हर साल होना जरूरी नहीं है। यही तो मेरा भी दिक्कत है कि जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, अभी बल्ब तो हम हर साल चेंज करेंगे, तो मेरा रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए, लेकिन बोला है क्या बल्ब है? हो सकता है पंखा का मोटर हो जो हर 3-4 साल में एक बार चेंज होता है, कुछ भी हो सकता है ना इलेक्ट्रिकल फिटिंग। हाँ, परचेजेस में जोड़े तो क्लोजिंग स्टॉक में भी जुड़ा होगा। बात तो तेरा सही जा रही है तुम। फिर बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि नेट प्रॉफिट में फर्क आएगा। हम प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर दिए हैं, हम जबरदस्ती का परचेज दिखाए, तुमको वो पीएल में दिखाना ही नहीं है ना, तुम दिखा सकती है। तुम पंखा ऐसा होता कि हम मानो साल में ₹1,00,000 नेट प्रॉफिट कमाए, हमसे तुम लोग पूछा भैया क्या क्या खर्चा किया, हम बोले कि देखो मेरा टर्नओवर तो ₹1,00,000 रुपया का था, लेकिन हम ना 90 लाख रुपया का कोई बिल्डिंग खरीद लिए और 10 लाख रुपये का 9 लाख रुपये का टीवी खरीद लिया, तो मेरे पास लाख ही रुपया बचा। ये सब खर्चा बहुत बड़ा बड़ा है, कैपिटल खर्चा है, एक बार खरीदे हैं 10 साल तक चलेगा, तो इसका तो हमको नेट प्रॉफिट में माइनस करने नहीं देता है। तो बोलेगा नहीं नहीं, पूरा 1 करोड़ रुपया जो भी है आप मानिए कि आपका क्या है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, समझो बात को, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ, अगर हम इलेक्ट्रिक फिटिंग 10,500 का दिखा दिए तो बोलेगा ना, अरे तुम प्रॉफिट का इससे माइनस नहीं कर सकता है, ये तो बैलेंस शीट में दिखेगा ना, प्रॉफिट माइनस मत करो, ये लंबा खर्चा होता है, इसको धीरे धीरे करके डिप्रिशिएट करते रहना। ऐसा ही माइनस नहीं करने देगा, डिप्रिसिएशन के नाम पर हर साल थोड़ा थोड़ा माइनस करेंगे। नहीं सही है, इलेक्ट्रिक फिटिंग सही है, अगर यहीं पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता तो हम लोग को एक्सपेंस दिखा सकते थे, ठीक है। अगला क्या है, 25,000 का सैंपल दिया, अगेन सैंपल दिखे तो टिंग 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 बजना चाहिए, टिंग 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 टिंग, 25,000 बाय सैंपल 25,000, याद रहना चाहिए ये बात। फिर इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 1,85,000 हैज बीन एंटर्ड ऑन 29 मार्च बट वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो ये क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग होगा, तो क्या नाम से रखेंगे, कितना रुपया, कोनो दिक्कत। नेक्स्ट, सेल्स वर अमाउंटिंग टू 2,05,000 डिस्पैच्ड ऑन 27 मार्च बट वर इंक्लूडेड इन सेल्स ऑन अप्रैल 22, मतलब सेल्स मेरा अकाउंट से निकल तो गया है लेकिन हम लिखना भूल गए, तो क्या करेंगे, लिख देंगे। मेरा दुकान से माल निकल गया ना, सेल हो गया ना, लिखना ना भूले, लिख दो। फिर 55,000 का माल है जो सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचे थे, बिक गया क्या, बिका नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि बिक गया, सही सोच रहे हैं क्या, इसका भी 2 इफेक्ट आएगा। पहला, बाई स्टॉक क्या कॉस्ट है माल का, ये तो बेकार में हम निकाल दिए थे, वापस जोड़ दिया, और जबरदस्ती का कितना सेल दिखाए हम, 2 सेल्स, 55,000 प्लस 18,333, राइट, दैट इज 7,3
333 कोई दिक्कत? 1 3 तुम 33.33 दो बार किया होगा खाली। देखो अंतर इसका भी। अब यहाँ पे 1 है, वो जो देखेगा उसको तो लगेगा गलत है, लेकिन गलत है क्या? तुम भी सही है, तुम 2 डेसिमल पॉइंट तक काम किया। तुम अपना आंसर में बोलेगा नहीं ना तो मार्क्स नहीं देगा वो। नोट लिख देना, या फिर 33.333 से करो। इंस्टीट्यूट वही करता है, इंस्टीट्यूट 2 डेसिमल पॉइंट लेता ही नहीं है। उसको लेना होगा तो बोलेगा कि लो, नहीं तो जितना आ रहा है उतना से करते जाओ। समझा बात को? कितना आया टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट? 575,000 प्लस 10,500 प्लस 25,000 प्लस 185,000 प्लस 205,000 प्लस 55,000। बताओ मेरा कैलकुलेटर। ठीक है, माइनस 25,000 73,333। दिस इज आवर आंसर। क्या मुश्किल है क्या ये चैप्टर? अब एक क्लास पूरा हम तुम लोग को दे दिए हैं सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ बताने के लिए। मंडे को हम डाउट करेंगे ही नहीं, मंडे को सीधे होमवर्क चेक होगा तुम लोग का। होमवर्क क्या है? मंडे नहीं, ट्यूसडे। हाँ तो ठीक है ना, बहुत टाइम है। संडे, मंडे, अच्छा ठीक है, वेडनेसडे। वेडनेसडे, अरे ठीक ठीक। बनाना क्या है? स्कैनर, चैप्टर, इन्वेंट्री एंड बुक में से क्वेश्चन 4 बाकी है, वो भी बनाना है। एकदम देखने दो हमको पहले। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से बनेगा, इजी है। ये पॉइंट खाली अलग है, हम बता दे रहे होगा क्या। सेल्स हुआ 13,60,000 का, जिसमें दिखा रहा है 3,20,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस था। दिखाना चाहिए था क्या? बोला उसमें से आधा माल वापस आ गया तो बाकी आधा बिक गया। बिक गया तो इसमें से आधा आधा मान लेंगे। 1.6 लाख बिक गया है, 1.6 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होगा। लेकिन ये किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। इसको कॉस्ट प्राइस पे निकालना है खाली। कहाँ पे? अच्छा हाँ, देखो हम लोग को 2 चीज़ निकालने बोला। ये तो हम लोग अभी आधा सम बनाए, इसमें हम लोग को 3 मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हम लोग का प्रॉफिट, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ? 2,55,000। फिर परचेजेस हुआ क्या? देखो तो कहीं पे, हाँ 1,85,000। सेल हुआ क्या? नहीं। हाँ अप्रूवल बेसिस पे था, जो सेल मान लिए, मानना था क्या? तो वापस ऐड कर दो, क्या आएगा? बस ये काम है, बुझलिस? उम्मीद कर सकते तुम लोग पढ़ के आएगा। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क याद रखना। एंड हाँ नहीं, वेडनेसडे भी नहीं, थर्सडे। वेडनेसडे तो लॉ रहेगा। और आदित्य सर आ गए हैं, तुम लोग का इकोनॉमिक्स क्लास नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा।